हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य वेदी सीधे पेपर व्यवहार। दोस्तों, आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया है। ईश्वर ने यही बोला, सर लक्ष्य वेदी में आपने जो भी सजेशंस दिया था सारे सजेशन मैच हुए, सारे क्वेश्चन आपके सजेशन से ही आए हुए थे। होपफुली दोस्तों आपका भी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा अगर आपने लक्ष्य वेदी नोट्स को फॉलो किया होगा और आपने प्रोडक्ट प्राइसिंग मैनेजमेंट का अगर 3 घंटे की वीडियो आपने देख लिया होगा। दोस्तों, हम लोग मार्केटिंग कम्युनिकेशन का भी लक्ष्य वेदी सीरीज लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा जो रिविजन्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा टायर्ड हूँ, आप भी टायर्ड हो गए हो यार, हम भी इंसान, हम भी थक गए हैं, तो मे भी थोड़ा सा एनर्जी आज कम दिखेगा तो माफ़ करना। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो और फटाफट रिवीजन कर लेंगे अपने लोग। दोस्तों, एक बात और मुझे बताना था कि जितने भी थ्योरी पेपर होते हैं ना, जितने भी थ्योरी पेपर होते हैं उसमें ना राइटिंग स्किल बहुत मैटर होती है। तो मैं आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ बोला था कि आप पूरा भर के आइएगा, ऐसी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पूरा भर के आइएगा। अगर कोई क्वेश्चन लेट से नहीं भी आता है ना, एक दो वर्ड अगर फैमिलियर है, सिमिलर है, समझ में आता है, उसी से रिलेटेड भर के है, क्योंकि मार्क्स मिलता है दोस्तों लिखने पर। छोड़ने पे कुछ नहीं मिलेगा, लिखो तो एटलीस्ट 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा ना, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, समझ गए ना। चलिए, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लक्ष्य वेदी सीरीज, ठीक है ना। और कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर आपको रिवीजन करा दूंगा। दोस्तों, अगर एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है सर। देखिए दोस्तों, फिर से दोबारा एक चीज़, टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी भेजा हुआ, 2-3 दिन पहले भेज दिया था, अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब तो आदत हो गया होगा ना कि एपीसी का नोट्स कहाँ मिलता है, ठीक है ना। ये लास्ट क्लास आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। सर मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो दोस्तों, कंपनी क्या करिए, एडवर्टीजमेंट करिए, किसके बारे में? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। हर कंपनी कोई गुड्स बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, ठीक है ना। तो हर कंपनी क्या करिए, एडवर्टीजमेंट करिए, पीआर कर रही है, मतलब पर्सनल सेलिंग्स करवा रही है, डायरेक्ट सेलिंग्स कर रही है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर रही है, सोशल मीडिया पे करवा रही है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। किसके बारे में? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, जिससे आप उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करो, परचेज करो और कंपनी का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, उनका रेवेन्यू बढ़ जाए। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? किसी एक प्रोडक्ट के बारे में कंपनी कंटिन्यू आपके थ्रू मार्केटिंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, अपने अपने एजेंट को आपके घर भेज दिया, वो एजेंट आपको समझा रहा, सर ये मेरा ये प्रोडक्ट है। इसी पूरे प्रोसेस बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और इंटेंशन क्या है दोस्तों? इंटेंशन है किसी तरह प्रोडक्ट कस्टमर परचेज कर ले, इस इंटेंशन से मार्केटिंग किया जाता है। इसलिए देखिए, एक वर्ड होगा परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। इस प्रकार से मार्केटिंग करेंगे, भैया एक बार आज नहीं तो कल तो मेरा प्रोडक्ट आप परचेज करोगे। याद रखिएगा, मार्केटिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर आप रिसेंटली कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज किए हैं तो कंपनी हार नहीं मानती, कंपनी बोलती कोई बात नहीं, मोबाइल खोलोगे ना वहाँ भी एडवर्टीजमेंट कराएंगे, घर से निकलोगे ना होर्डिंग लगवा देंगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना उधर एडवर्टीजमेंट कराएंगे। तो कंपनी आपको क्या करती? कंटिन्यू कंटिन्यू, जहाँ जहाँ एक कस्टमर जा सकता है, जो जो प्लेटफॉर्म पे कस्टमर है, सारे प्लेटफॉर्म पे कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। और इसी टूल्स को अपने बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। ये जितने टूल्स है ना, एडवर्टीजमेंट, पीआर, रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये जितने टूल्स है, इसी टूल्स को बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो कंपनी क्या करती है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बार बार आपको बता रही है, जता रही है, भैया ये फीचर्स है, परचेस कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत सारा फायदा आएगा। इसी पूरे प्रोसेस को अपने बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। होपफुली आप मेरा बात से एग्री करते होंगे। दोस्तों, महत्व क्या है? बहुत महत्व है, बहुत महत्व। सबसे बिगेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जियो। जियो ऐसी मोटा भाई कंपनी है, मुकेश अंबानी, ठीक है। अब जियो जब आया ना, पूरा बॉलीवुड मार्केटिंग किया, पूरा क्रिकेट टीम मार्केटिंग की, आईपीएल पूरा मार्केटिंग किया, बॉलीवुड मार्केटिंग किया। विद इन अ कपल ऑफ ईयर, 1-2 साल के अंदर जियो ने जो एक नई नवेली कंपनी थी उखाड़ के फेंक दी। एयरटेल इतनी बड़ी जो कंपनी थी उसको लॉस में करवा दी भाई। तो मार्केटिंग सोच रहे हो किस लेवल की मार्केटिंग की गई थी वहां पे। तो मार्केटिंग में बहुत दम है दोस्तों। जैसे पहला, क्रिएट अवेयरनेस। मैं एयरटेल का नाम लिया क्योंकि एयरटेल अभी सस्टेन करिए, बाकी लोग तो डूब गए भाई, एयरसेल फेयरसेल कहाँ गए पता नहीं। तो पहला क्या, मार्केटिंग के थ्रू कंपनी क्या करती है? अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करती है। अवेयर मतलब आप जो भी मार्केटिंग करते हो, जैसे बोलते हैं ना, मेरे पेस्ट में नमक है, मेरे पेस्ट में नमक है, क्या है? अवेयर करना, भैया इनका जो टूथपेस्ट है उसमें नमक है, करोगे दांत सही रहेगा, अवेयर करवा रही है। बिल्ड ब्रांड इमेज। और ये बहुत एकदम लोकली है सर, जो टीवी पे आता अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ना
एडवर्टीजमेंट को सोचते हैं कि अच्छा ये एडवर्टीजमेंट आमिर खान कर रहे हैं, सलमान खान कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कर रहा है तो अच्छा ही होगा। तो मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है, बिल्ड इमेज तो बढ़िया होता है, साथ ही साथ इमेज आपका और अच्छा तब हो जाएगा जब आपने जो प्रॉमिस किया था कि ये प्रोडक्ट के इतने सारे बेनिफिट है, अगर सच में वो बेनिफिट निकला। मतलब लेट्स से मैं एक मॉइस्चराइजर परचेज किया और उसमें लिखा था भैया 24 आवर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगा, ठीक है भाई, मैंने लगाया और सच में मेरा स्किन 24 आवर्स तक, उससे ज़्यादा तक मॉइस्चराइज था। तो मैं बोलूँगा यार कंपनी ने जो बोला ये तो दिख रहा है मेरे को, मेरे नज़र में उस कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू वो बढ़ जाएगा। अब मैं अपने तक वो इमोशन में अपने तक कंट्रोल नहीं करूंगा, अपने दोस्त बताऊंगा, अपने घर में बताऊंगा, जितने लोगों को बता सकता हूँ मैं बताते रहूंगा भैया अच्छी क्रीम है तुम पे परचेज करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका मार्केटिंग होते रहेगा। इसीलिए जब भी आप मार्केटिंग करते हो ना, इस मकसद से करो कि जो भी आप वादा कर रहे हो उस वादा पे खरा उतरो, उससे क्या होगा, आपका ब्रांड इमेज बढ़ते जाएगा। इन्फ्लुएंस कस्टमर डिसीजन, मार्केटिंग के थ्रू ही लोग क्या होता है सामान को परचेज करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस का मतलब समझ रहे हो, मार्केटिंग इस प्रकार से की जाती है कि आप कहीं ना कहीं सामान को परचेज करो। मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप, अगर आप मार्केटिंग पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने देखो मार्केटिंग का मैंने 4 घंटे की वीडियो बनाया, एक 4 घंटे की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में मार्केटिंग पढ़ाया। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो आप 2x में जाइए, 2 घंटे के अंदर वो वीडियो हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे वाला वीडियो ये देख लीजिए, ठीक है ना, उधर भी देख लीजिए इधर भी देख लीजिए। नहीं सर टाइम नहीं है तो ये वाला देख लो, कुछ तो कर लो, एग्जाम आ रहा है कुछ तो पढ़ लो, इतने सारे कंटेंट है, इतने सारे रिस्पेक्टेड टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी का पढ़ लो भाई, एग्जाम अच्छा दो, ठीक है। मेंटेन ए कस्टमर रिलेशनशिप, कंपनी क्या कर रही है, फीडबैक, जो भी कंपनी ने फीडबैक, कंपनी को जो भी फीडबैक मिला, कंपनी उस फीडबैक को कंसिडर करती है और कस्टमर के उम्मीद पर खरा उतरती है, ठीक है। ये हो गया रिलेशनशिप मेंटेन। प्लस कंपनी आफ्टर सेल सर्विस देती है जिससे कस्टमर को कोई भी तकलीफ ना हो। एक चीज़ आप देखा, इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है बहुत खराब है, लोग लेते ही नहीं है। बोलते यार ले तो लेंगे, कभी गलती से खराब हो गया ना, ये कस्टमर सर्विस वाले तो माथा खराब कर देते। तो आपका आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा होगा। तो अगर आपका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है, आपके फीचर्स अच्छे हैं, आप अफोर्डेबल रेट में गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और इजीली अवेलेबल करवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेगा और कंटिन्यू आपका सामान परचेस करते रहेगा। तो आपके बीच में, कंपनी के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रहेगा। सपोर्ट सेल ग्रोथ, सब कुछ अच्छा रहेगा तो भैया सेल तो बढ़ेगा बढ़ेगा। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछे ना सर ऑब्जेक्टिव क्या, यही डाल दीजिए ना, इतना कहाँ टाइम है ज़्यादा पढ़ने का। इंपॉर्टेंस पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, यही डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 2, इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या। बोला भैया कौन सा मार्केटिंग इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब क्या, हमने मार्केटिंग किया, सामान परचेज हो गया, कंपनी ने मार्केटिंग करवाया, कंपनी का सेल्स बढ़ गया, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, कंपनी के कस्टमर्स बढ़ गए, कंपनी का जो मार्केट में जो ओवरऑल जो मार्केट शेयर्स थे वो बढ़ गए, समझ रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मार्केटिंग। कंपनी का नंबर ऑफ कस्टमर का इंक्रीमेंट होना, कंपनी के रेवेन्यू का बढ़ना, सेल्स का बढ़ना, कंपनी का ब्रांड वैल्यू का बढ़ना, इमेज का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मार्केटिंग, ठीक है ना। तो इसके फीचर्स क्या है, पहला 2A प्रोसेस। भैया अच्छा काम कब होगा, अरे भाई हम भी तो इंसान है सर, लेट से मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, आपने बोला सर आपने अच्छा पढ़ाया पर थोड़ा इसको शॉर्ट कर दीजिए क्योंकि सर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब अगर मैं इगोइस्टिक हो गया, भाई तुम कैसे बोल सकते हो टीचर को, तुम तो स्टूडेंट हो, तुम नहीं सलाह दे सकते हो, ये गलत बात है, गलत बात है। आपको जहां से सीखना चाहिए आप सीखिए, छोटे बड़े डजंट मैटर। कितनी बार मैं क्लास में स्टूडेंट्स के ओपिनियन को समझता हूँ, सुनता हूँ, इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी एक कंपनी होती है, एक कंपनी होती है, जब उसको फीडबैक्स मिलते हैं ना, तो कंपनी को अपना इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मेरे पास तो एक्सपर्ट लोग थे, एक्सपर्ट लोग का कैसे बात को चैलेंज कर रहा है कस्टमर लोग, नहीं गलत। कस्टमर भैया मार्केटिंग के धंधा में याद ना, कस्टमर भगवान होता है। कस्टमर के जो भी फीडबैक्स हैं आप उनको कंसिडर करिए और उसके हिसाब से प्रोडक्ट में चेंजेस करिए, उसके हिसाब से मतलब कस्टमर के जो होता है ना उनके पॉइंट पर खरा उतरिए, तब जाकर कस्टमर आपकी इज्जत करेगा, आपकी कंपनी की इज्जत करेगा और आपके लिए एक लॉयल कस्टमर बन के दिखाएगा। इसी प्रोसेस बोलते हैं 2A प्रोसेस। पहले आपने एडवर्टीजमेंट किया, कस्टमर ने फीडबैक दिया, आपने फीडबैक का सुनो, आप कंपनी ने फीडबैक का सुना और फीडबैक के हिसाब से फिर कंपनी ने काम किया, कंपनी ने चेंजेस किया। इस प्रोसेस बोलते हैं 2A प्रोसेस। तो अगर मार्केटिंग क्या है सर, 2A प्रोसेस है। पहला क्लियर होना चाहिए, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाए, कैटेगरी क्या बोलती है, कुछ मीठा हो जाए, क्लियर भैया। जब भी सेलिब्रेशन की बात होगी, जब भी कुछ शुभ की बात होगी, शुभ समझ, जब कुछ हैप्पीनेस की बात होगी, तो कुछ मीठा खाना है, तो क्या क्लियर मैसेज है, कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड, आपका मार्केटिंग कैसा होगा, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। परसुएसिव नेचर मतलब क्या है, मार्केटिंग आपको इस प्रकार से करना है कि सामने वाला जो कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस हो जाए और आपके सामान को परचेज कर ले, इसको बोलते हैं परसुएसिव नेचर। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम, अच्छी मार्केटिंग करना भैया तो अच्छे चैनल मतलब
आपको YouTube चैनल की बात हो रही है, अच्छे चैनल मतलब क्या है, देखिए ना कहाँ पे कस्टमर ज़्यादा इन्वॉल्व है, किस एज का कस्टमर कहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, उस हिसाब से करें। जैसे आप देखिए आज के टाइम में बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो आप बच्चों का एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे करवाइए, इंस्टा में करवाइए, उनके स्कूल के सामने करवाइए। तो आपको सही मीडियम को तलाशना पड़ेगा कि कहाँ पे मार्केटिंग करूँ जिससे मैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कैप्चर कर पाऊँ। कंसिस्टेंटी ऑफ मैसेज, ऐसा नहीं है कि भैया टेलीग्राम पे कुछ और बोल रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ और बोल रहा है, फेसबुक कुछ और बोल रहा है। आपके मैसेज कैसे होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर एक जगह पे सेम कलर, सेम लोगो, सेम मैसेज होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप है, देखो कंपनी ना, सब जो कंपनी मार्केटिंग कराती है उसको बोलते हैं सेंडर, कंपनी जो मार्केटिंग कराती है उसको बोलते हैं सेंडर। इनकोडिंग मतलब कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग के कंटेंट को रेडी करती है, कंटेंट को रेडी करती है, जैसे उनको मतलब मार्केटिंग में करना क्या है, जैसे आपने कभी देखा हो कुछ तूफानी हो जाए, वो लोग क्या करते हैं, पूरा कंटेंट को रेडी करते हैं, उसको बोलते हैं, इट मीन्स कन्वर्टिंग आइडिया इनटू द वर्ड्स, सिंबल्स, विजुअल्स दैट कस्टमर कैन अंडरस्टैंड। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भी मार्केटिंग से, आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देखो 1 मिनट का होता है, 40 सेकंड का होता है, तो उस पूरे 1 मिनट में करना क्या है, इसको बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है ना। कि जो भी उन्होंने सोचा था वो किसी सेलिब्रिटी को हायर करेंगे, किसी को, जैसे मैं हॉर्लिक्स एग्जांपल दिया था 4 घंटे वाले मार्केटिंग कम्युनिकेशन वाले वीडियो में, कि एक हॉर्लिक्स कंपनी क्या करती है, एक माँ को पकड़ती है, एक बच्चे को पकड़ती है, माँ दूध लेकर आएगी और बोलेगी भैया ठीक है मिलाएंगे, बच्चा क्या, फिर दिखाएगा बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, ऊपर कंटेंट रेडी किया, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। फिर वो एक मैसेज देते हैं भैया दूध में हॉर्लिक्स मिलाओगे तो दूध की शक्ति बढ़ जाएगी, बच्चा भी मजबूत हो जाएगा, वो मैसेज देना चाहते हैं। फिर फिर मीडियम मतलब वही सेम एडवर्टीजमेंट वो टेलीविजन पे कराएंगे, रेडियो पे कराएंगे, न्यूज़पेपर में करवाएंगे, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह सेम मैसेज करवाएंगे, यूट्यूब पे हर जगह सेम मैसेज करवाएंगे। रिसीवर 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 मतलब टारगेट ऑडियंस, ये हॉर्लिक्स वाले किसको टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं। फिर वो क्या कर देंगे, जब बच्चा उसको देखेगा, जब वो बच्चे को टारगेट करते हैं ना, तो वो मैसेज देना चाहते हैं बच्चे को, तो रिसीवर मतलब कौन, कस्टमर। फिर जैसे ही बच्चा देखेगा वो डिमांड करेगा माँ मेरे को हॉर्लिक्स में दूध चाहिए, टेस्टी होता है पीने में, चॉकलेट वाला दूध है। माँ देखेगी बोले हाँ यार ये तो, अगर ये दूध पीने से बच्चे मजबूत होते हैं, तो फिर माँ भी क्या करेगी, वही हॉर्लिक्स का डब्बा लेकर आएगी। और फिर होता फीडबैक। फीडबैक अब कस्टमर को पसंद आएगा तो कस्टमर क्या देगा, फीडबैक देगा। कभी कभी नॉइज का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो मैसेज देना चाहती है वो कस्टमर हिट नहीं कर पा रहा है, कस्टमर दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है। जरूरी नहीं कि मार्केटिंग आपको कंपनी करी आपको समझ में आए। कभी कभी मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं उसका सेंस समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं नॉइज, कि कंपनी कुछ और मैसेज देना चाहती है, कस्टमर कुछ और समझ रहा है, तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं नॉइज। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने स्टेप्स हैं, पहला सेंडर जो कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है, उन्होंने जो विजुअल्स, वर्ड्स, उन्होंने जो सोचा था वैसा एक वीडियो बनाया, वैसा एक क्रिएशन किया, वैसा एक वर्ड्स बनाया, उसको बोलते, जो कंटेंट रेडी किया उसको बोलते हैं इनकोडिंग। फिर एक मैसेज दिया, फिर एक चैनल ढूंढा, चैनल मतलब कि टेलीविजन के थ्रू करवाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू करवाएंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट करा के कस्टमर को टारगेट करते हैं, उसको बोलते हैं रिसीवर। कस्टमर क्या होते हैं, रिसीवर्स, देखो ना कस्टमर। फिर कस्टमर जब वो एडवर्टीजमेंट देखता है तो समझता है कि अच्छा अच्छा हॉर्लिक्स मिलाने से दूध की शक्ति बढ़ती है, समझ गए ना, डिकोडिंग इसको बोलते हैं। फीडबैक, फिर फीडबैक देता है। फिर कभी कभी कंपनी का मैसेज समझ नहीं पाता, उसको बोलते हैं नॉइस। बैरियर्स क्या है, बैरियर क्या है, बैरियर्स का मतलब रुकावट। आप कंपनी जो मैसेज दे रही है सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, कस्टमर समझ नहीं पा रहा है। कंपनी जो मैसेज दे रही है, कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कराने की कोशिश कर रही है, जो भी एडवर्टीजमेंट कर रही है, कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बैरियर, ठीक है। तो पहला क्या हो, लैंग्वेज बैरियर। अब अगर मैं तमिलनाडु में जाकर के हिंदी में करूंगा तो मोस्टली वहाँ पे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे तमिल कन्नड़ साउथ की जो भाषा वो समझेंगे, तो लैंग्वेज बैरियर भी बहुत मैटर करता है। ऐसे ही बंगाल में जो गांव देहात में जाइए, बहुत सारे ऐसे जो टिपिकल बंगालीज फैमिली है जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है। अब वहाँ जाकर मैं बोलूँगा सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वो नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को, समझ रहे हो। इसलिए वहाँ के एक लोकल बंदे को पकड़ना पड़ेगा, वो समझाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहला बैरियर क्या है, लैंग्वेज। ये कंपनी जो लैंग्वेज यूज करती है हो सकता है कस्टमर को समझ के बाहर हो। दूसरा क्या है, कल्चर डिफरेंस। हम जिस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, जिस जिस देश में कर रहे हैं, जिस एरिया में कर रहे हैं, उस एरिया में, उस देश में वो प्रोडक्ट उनके कल्चर में फिट नहीं बैठ रहा है, उनके कल्चर फिट नहीं बैठ रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं किसी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया के कल्चर में नहीं बैठते हैं, बहुत फिट नहीं बैठते। आज भी आज भी छोड़ो, मैं खुल के कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, छोड़ो, तुम लोग मेरा बात समझो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आज भी इंडिया के कल्चर में फिट नहीं बैठते। तो मार्केटिंग में भी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो प्रोडक्ट का सर्विसेज करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं, हो सकता है इंडिया के कल्चर में नहीं बैठ रहा है।
तो आप कितना भी मार्केटिंग करा लो, कोई सामान आपका परचेज करने वाला नहीं है। अगर आपने पुअर मीडियम सिलेक्शन किया, मतलब जिस 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 तरीके से आपने एडवर्टाइज, आपने रेडियो, आज के टाइम पर रेडियो कौन सुनता है भाई, बहुत कम लोग सुनते होंगे, और सुनते होंगे तो कोई फेमस चैनल जैसे एफ एम आता है ना, FM 92 क्या ऐसे करके होंगे। लेकिन आज के टाइम पे भाई सबके पास सोशल मीडिया आ गया, सब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये हर जगह एक्टिव है। तो रेडियो पर अगर आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब के टाइम पे जो हमारी जो जनजीज जो पॉपुलेशन है, ये सब बहुत कम रेडियो सुनते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, अगर आप टू मच इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो ये भी सही है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लैक ऑफ फीडबैक, कंपनी या तो कंपनी फीडबैक मिल नहीं रहा, या कंपनी जो फीडबैक मिल रहा है आप उस फीडबैक को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो भी बैरियर बन सकता है। IADA मॉडल क्या होता है मार्केटिंग का, देखिए आई मतलब अटेंशन, सॉरी ए मतलब अटेंशन, आई मतलब इंटरेस्ट, डी मतलब डिजायर, और ए मतलब एक्शन। तो कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको अटेंशन दे रही है, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये परचेस है। वही हॉर्लिक्स वाला एग्जांपल, कंपनी अगर अटेंशन दे रही है, जैसा एक माँ अपने किचन से निकलती है, दूध में ऐसे हॉर्लिक्स डाल के बनाती है, तो आप देखो अच्छा अच्छा क्या कर रही है भाई, फिर बच्चा पी रहा है ना, बच्चा फिर पी रहा है, और फिर वहाँ पे दिखा रहा है कि बच्चे की शक्ति बढ़ रही है। एक एग्जांपल से मैं पूरा चैप्टर क्लोज करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अटेंशन, होगा इंटरेस्ट। अब आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर के मन में इंटरेस्ट दे रहे हो कि भैया हॉर्लिक्स अगर दूध में मिलाओगे, हॉर्लिक्स सॉरी अगर हॉर्लिक्स मिल्क में मिलाओगे तो मिल्क की शक्ति बढ़ेगी, इंटरेस्ट। फिर अब जो बच्चा देख रहा है उसको मन में क्या डिजायर आ रहा है, तो पहले आप क्या करो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनके मन में इंटरेस्ट डाल रहे हो। आपने कोई पिज्जा का एडवर्टाइजमेंट देखो, पिज्जा वगैरह खाने पीने का, देखना कितना मस्त, कितना अच्छे तरीके से ग्राफिक कार्ड का यूज करके खाने पीने की जो सामान मुंह में देख के पानी आ जाए, वो इंटरेस्ट। और जैसे ही उसको देख करके हमारे मुंह में पानी आता ना, तो मन में अब आता है डिजायर, भाई हमको चाहिए, हमको वो सामान खाना है। फिर हम जाके क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, विच इज एक्शन। एक्शन मतलब हम जाकर परचेज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं AIDA मॉडल। पहला अटेंशन, बर्गर वर्गर का फोटो, पिज्जा का फोटो, मोमो का फोटो आप देखे हो कभी, अगर कंपनी मस्त जो फोटोग्राफ लगाती है तो हम पहले देखते हैं ओहो क्या लग रहा है, अटेंशन। फिर कंपनी क्या करेगी, उसमें उसे चीज़ थोड़ा सा बाहर निकालेगी, अच्छा इंटरेस्ट। फिर उसको देख के मुंह में पानी आएगा, डिजायर। फिर जाके बोलेंगे भैया खाना है, चलो पैक करो, एक्शन। ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। देखो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है आप जो भी मार्केटिंग आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल। सिंपल सिंपल डिजिटल का मतलब हो गया मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जैसे आप ईमेल से एडवर्टीजमेंट करो तो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो गया, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू करवा रहे हो, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टा के थ्रू करवा रहे हो, टेलीग्राम के थ्रू करवा रहे हो, किसी ऐप्स के थ्रू करवा रहे हो गया आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। अगर कंपनी मार्केटिंग करवा रही है वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सर्च इंजन मतलब गूगल के थ्रू, और सोशल मीडिया के थ्रू, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग देखो हर एक मार्केटिंग का जो इंपॉर्टेंस होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंस है ऊपर में जो हमने पढ़ा था, ये वाला इंपॉर्टेंस, कोई भी मार्केटिंग रहे, कोई भी चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी मार्केटिंग हो, हर एक मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सेम। तो अगर आपने क्वेश्चन वन में अगर आपने ये 6 पॉइंट पढ़ लिया है ना, तो वहां पर अगर डालोगे तो चलेगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स है, ये कॉमन पॉइंट्स है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉमन पॉइंट पढ़ लो, या तो आप ये पढ़ लो, आपको जो बेटर लगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्या है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर डालिएगा, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन आज यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये सब यूज करती है। अगर आप वहां पे एडवर्टीजमेंट करते हो ना, तो करोड़ों लाखों लोग के पास बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हो, बहुत जल्दी लोगों के नजर में आ जाते हो। तो एक ये वाला पॉइंट आप डाल दीजिएगा, अगर आपको बहुत जल्दी लोगों की नजर में आना है तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। रिड्यूस दूसरा डाल दीजिएगा, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, रिड्यूस वो 5 पॉइंट डालिएगा, ऊपर से फिर ये डाल देगा रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। जो नॉर्मल जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, किसी टीवी चैनल के थ्रू, किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है। लेकिन किसी आपने सिंपल यूट्यूबर को पकड़ा, 1-2 लाख रुपया दिया, ठीक है, या बहुत बड़ा यूट्यूबर 10 लाख रुपया दिया, लेकिन आप शाहरुख खान को हायर करें तो करोड़ों रुपया लग जाएगा, शाहरुख खान को हायर करें तो करोड़ों रुपया लग जाएगा। या खुद का आप सिंपली छोड़ो ना, भाड़ में क्या सेलिब्रिटी लोग, भाड़ में क्या यूट्यूबर, आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ ना, खुद का चैनल खोलो ना, खुद का पेज डेवलप करो ना, उसके थ्रू मार्केटिंग करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है, कम होता है।
बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर इंगेजमेंट। सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, तो कमेंट सेक्शन आप पढ़ते रहिए, अगर कुछ भी फीडबैक्स वगैरह आते हैं तब उसके 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 थ्रू इंप्रूवमेंट करते हैं। सोशल मीडिया क्या हो गया पता है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू जो मार्केटिंग कराते हैं, ट्विटर के थ्रू मार्केटिंग कराते हैं, वही होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस एज इट इज एवर, जो ऊपर में पढ़ा था वही सेम आंसर है। ऑब्जेक्टिव और डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन का डन 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 डन। ऑब्जेक्टिव और ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंस सेम्स होते हैं दोस्तों, एक ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो ना, ब्रांड अवेयरनेस इंपॉर्टेंस भी था, ऑब्जेक्टिव भी था, ऑलमोस्ट आंसर क्या होगा, सेम होगा। सर दोनों आ गया तो 5-10 पॉइंट पढ़ के जाना ना, 5-10 पॉइंट पढ़ के जाना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ऑलमोस्ट सेम आंसर होगा, सेम आंसर होगा। तो एक काम करना तुम लोग, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस का ना 10 कॉमन पॉइंट याद कर लेना, 10 कॉमन पॉइंट याद कर लेना, कुछ भी पूछेगा यही लिख के चल जाना। 10 पॉइंट याद कर लेना, कुछ भी पूछेगा यही डाल के चलाना, ठीक है ना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रोस्पेक्टस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडिया। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है फ्यूचर, बोल रहा है फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का भैया स्कोप क्या है, मतलब बोलो ना शॉर्ट नोट, प्रोस्पेक्टस मतलब होता है फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में कैसा स्कोप है, बहुत भयंकर स्कोप है भाई। इंडिया अब डिजिटल इंडिया बन चुका है मोदी जी के राज्य में, तो बहुत ज़्यादा इसका फ्यूचर है, बहुत भयंकर फ्यूचर है, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग मींस प्रमोटिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स, ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, तो उसका जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना और जो इंपॉर्टेंस पढ़ा था उससे रिलेटेड ही आंसर आप लिखना, पर देखना हेडिंग चेंज होगा। पहला, इंकरेजिंग द इंटरनेट यूजर्स। इंडिया में धीरे धीरे इंटरनेट लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जो अब आजकल बच्चे भी मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा। हमें फ़ोन कब मिला, मैं अपनी बात करूँ, मुझे फ़ोन मिला क्लास 10 के बाद, होपफुली आपको भी सेम मिला होगा या पहले मिला होगा। आजकल बच्चे, मेरे घर पे छोटा सा नेफ्यू है भाई, अभी भाई उसका फ़ोन है ना, एक ऐसी पड़ा हुआ था फ़ोन था, उसमें यूट्यूब वगैरह देखते रहता है वो। तो आजकल बच्चे भी एकदम अब लग गए हैं, तो नंबर ऑफ जो इंटरनेट यूज़र है वो इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़र ग्रो करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ेगा। ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, अब हर चीज़ तो आजकल आप एप्लीकेशन में आ गया, एवरीथिंग, क्या नहीं मिलता भाई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो भी, आज तो लोग फिजिकल मार्केटिंग तो कोई करता ही नहीं, जेप्टो कर लिया, ब्लिंकिट कर लिया, स्विगी कर लिया, इंस्टा कर लिया, फेसबुक कर लिया, फेसबुक भी तो सामान बिकता ही है, भूल गया, फेसबुक में तो लिंक रहता है सामान परचेज करने का, बाई नाउ का ऑप्शन रहता है, हाँ रहता, सही रहता है। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, तो ग्रोथ ऑफ सोशल ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग का इसको बढ़ेगा। राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली अभी हर जगह कुछ नए नए ऐप्स आ ही रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल मार्केटिंग, जैसे हमारे यहाँ पे जो मोबाइल की जो नंबर ऑफ, देखो भैया नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे तो जो मोबाइल मार्केटिंग है, जो डिजिटल मार्केटिंग वो ग्रो करेगा। होपफुली आप आंसर समझ गए होंगे, ठीक है ना। राइट एंड शॉर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव सोशल मीडिया, सेम एज 9, सेम एज क्वेश्चन 9। तो जो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा वही क्वेश्चन 10 का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चैप्टर 1 कंप्लीट, चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन मिक्स, कंपनी एडवर्टीजमेंट करिए रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मतलब टेलीविजन बहुत सारे चैनल थे उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, पीआर के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, एजेंट के थ्रू, ठीक है। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन मिक्स। कंपनी जब एडवर्टीजमेंट करती है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मिक्स, ठीक है, कम्युनिकेशन मिक्स, ठीक है। पहला नीड क्या है भाई, क्या जरूरत है आपको यूट्यूब से मार्केटिंग करने का, क्या जरूरत आपको इंस्टा से मार्केटिंग करने का, क्या जरूरत आपको आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कराओ, क्या जरूरत आपको न्यूज़ चैनल में एडवर्टीजमेंट कराओ, भाई बहुत ज़रूरत है। बिकॉज एक ऑडियंस, एक कस्टमर हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ कस्टमर यूट्यूब पे एक्टिव है, कुछ कस्टमर ट्विटर पे एक्टिव है, कुछ कस्टमर इंस्टा में एक्टिव है, कुछ कस्टमर आज भी न्यूज़पेपर खोल के पढ़ता है, कुछ कस्टमर आज भी रेडियो सुनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का नेचर है, तो आपको हर एक तरीका अपनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जैसे होता है ना साम दंड भेद, क्या बोलते हैं कि अगर दुश्मन से लड़ना है तो साम दंड भेद सबका इस्तेमाल करिए, दो दुश्मन को हरा दीजिए। वैसे ही होता है कि कंपनी को सब सामान बेचना है, कंपनी बोलती है कस्टमर जहां जहां एक्टिव होगा हम वहां वहां एडवर्टीजमेंट करेंगे। कस्टमर जहां जहां एक्टिव होगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव है वहां एडवर्टीजमेंट करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ता है उधर करेंगे, रेडियो सुनता है वहां पे करेंगे। अच्छा फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं उधर भी करेंगे, उधर फ्लिपकार्ट ओपन करेगा मेरा सामान पहले दिखेगा। तो जहां जहां कस्टमर एक्टिव है कंपनी हर एक टूल्स, हर एक तरीके का इस्तेमाल करके मार्केटिंग करती है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन मिक्स, ठीक है। तो पहला टू रीच वाइडर ऑडियंस, जब कंपनी डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाती है
पीआर करवा रही है, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग करवा रही है, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टा, न्यूज़पेपर, रेडियो, हर तरीके से मार्केटिंग करा रही है। तो कंपनी हर एक कस्टमर को टारगेट कर रही है, होता है ना, बच्चे से लेकर बुढ़े हर कस्टमर को टारगेट कर रही है। तो वाइडर इसको बोलते हैं, टू रीच वाइडर ऑडियंस। दूसरा, री इन्फोर्स मैसेज, एक ही मैसेज अगर आप सुन रहे हो, मैं मोबाइल खोला सेम मैसेज, इंस्टा खोला सेम मैसेज, न्यूज़पेपर खोला सेम मैसेज, सेम सेम प्रोडक्ट दिख रहा है, घर से बाहर निकला होल्डिंग में सेम प्रोडक्ट दिख रहा है। तो दिमाग बोलेगा यार एक ही प्रोडक्ट हर जगह क्या है ऐसा, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, तो क्या करेंगे, जाके परचेस करेंगे, एक बार यूज करके देख लेंगे। इसको बोलते हैं री इन्फोर्स टू ब्रीड ब्रांड। अब जो कंपनी वादा की भैया, अगर उस वादा पे खरा उतर गई तो हमारे दिमाग में, निगाह में उसका जो ब्रांड है बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, कस्टमर रिलेशन क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया, जो मैंने हिंदी में बोला यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव सब जो मार्केटिंग का कम्युनिकेशन है, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन वर्ड क्या है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो क्या मिक्स का अलग होगा, नहीं भैया। तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वही सेम ऑब्जेक्टिव होगा, तो सेम एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उधर जो पढ़ाए थे ना चैप्टर 1 में, वही सेम चीज होगा। एलिमेंट का मतलब कंपनी किसके किसके थ्रू एडवर्टीजमेंट करा रही है, कंपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू करवा रही है, मतलब ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू करवा रही है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स, कंपनी क्या कर रही है, ऑफर दे रही है, सेल प्रमोशन मतलब कूपन दे रही है, ऑफर दे रही है, बाय वन गेट वन फ्री, सैंपल दे रही है, उसको बोलते हैं सेल प्रमोशन। कंपनी पीआर, पर्सनल सेलिंग करवा रही, पीआर करवा रही, पर्सनल सेलिंग करवा रही, ठीक है ना। फिर कंपनी आपको पर्सनल से समझ रहे हो ना, पर्सनल से मतलब आप, कंपनी आपको डायरेक्टली ईमेल कर रही है, डायरेक्टली आपके मोबाइल पे ऑफर दे रही है, उसके थ्रू कंपनी एडवर्टाइजमेंट करा रही है। कंपनी पीआर करे, कंपनी पीआर मतलब कंपनी कुछ अच्छा काम करे, जैसे कंपनी ने एक वीडियो बनाया कि भैया हम बच्चों को खिला पिला रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हैं उनको स्कूल करवा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल में तो डोनेट कर रहे हैं, तो वो भी एक मार्केटिंग का जरिया है। उससे क्या होगा, लोगों की नज़र में आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, नहीं अच्छी कंपनी है। क्लासमेट का कॉपी तो यूज किया रहा बचपन में, आज भी यूज करता होगा, कभी पलट के देखो वहाँ लिखा रहता है कि जो भी ये कॉपी परचेस करेगा उसका इतना परसेंटेज हम बच्चे को एजुकेशन में डोनेट करते हैं। वो क्या है, पब्लिक इमेज है, पीआर है। डायरेक्ट मार्केटिंग, आपके एजेंट वेजेंट चले गए घर पे, तो कंपनी बहुत सारा, अच्छा इसमें 2-4 पॉइंट मिसिंग, जैसे सोशल मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गए, वो सब भी आपके एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन मिक्स के। ठीक है, कम्युनिकेशन मिक्स के, ठीक है। फीचर्स, टूल्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ कम्युनिकेशन रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। तो देखो भैया, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन रिटेल मैनेजमेंट, पहला टू वे प्रोसेस, मार्केटिंग का फीचर्स क्या है, टू वे प्रोसेस। तो जो मार्केटिंग का फीचर्स है वही डाल दीजिएगा, सेम आंसर, सेम आंसर। जो मार्केटिंग का फीचर्स है, जो मार्केटिंग का फीचर्स है ना, अरे जो मार्केटिंग का फीचर्स है वही डाल दीजिएगा रिटेल मैनेजमेंट में। लेकिन 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 देखिए ध्यान से, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन रिटेल मैनेजमेंट, पहले रिटेल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। रिटेल मैनेजमेंट मतलब, मान लो ये एक स्टोर है, ये स्टोर वाला कैसे एडवर्टीजमेंट कर रहा है इसकी बात हो रही है। मान लो एक रिलायंस स्टोर है, या मान लो बिग बाजार है, या डी मार्ट है, तो डी मार्ट वाले कैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं, पहला टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस, आपने डी मार्ट से कोई सामान परचेस किया, कुछ फीडबैक था, वो फीडबैक आपने दिया, फिर डी मार्ट ने उसके हिसाब से काम किया, दैट इज कॉल्ड टू वे प्रोसेस। कस्टमर सेंट्रिक कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली मार्केटिंग का फीचर्स तो यही है कि मार्केटिंग मुझे इस प्रकार से करना है जो कस्टमर के बेनिफिट को टारगेट करे, कस्टमर के, देखो भैया जब तक आप किसी के बेनिफिट की बात नहीं करोगे ना, तब तक कोई आपसे नहीं जुड़ेगा। तो मार्केटिंग हमेशा कस्टमर के बेनिफिट की बात होती है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर इंट्रेंसिक सेंट्रिक। मल्टी चैनल अप्रोच, अब डी मार्ट हो गया या बिग बाजार हो गया, बिग बाजार तो बंद हो गया, मतलब वो तो आपका स्मार्ट बाजार हो गया। हर कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट कोई एक चीज़ पे नहीं करती, हर तरीके से, न्यूज़पेपर में करवाएगी, रेडियो में करवाएगी, सोशल मीडिया में करवाएगी, ठीक है। डिस्प्ले मतलब समझ रहे हो, जो बड़े बड़े जो डिस्प्ले होते हैं ना, डिस्प्ले समझ रहे हो, वहाँ पे जाओगे देखना, बहुत बड़ा ऐसा लाइट वेट लगा रहेगा, वहाँ पे से चलते रहेगा, स्मार्ट बाजार लिखा रहेगा, तो वो भी मार्केटिंग है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के थ्रू कर रही है, रेडियो के थ्रू कर रही है, टेलीविजन के थ्रू कर रही है, सोशल मीडिया के थ्रू कर रही है, उसको बोलते हैं मल्टी चैनल अप्रोच। कंसिस्टेंसी मैसेज, हर एक जगह पे सेम मैसेज होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट में हो गया आपका इमोशनल अपील। अगर पता है सेम आंसर आपने जो चैप्टर में पढ़ा था ना, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगर आप वो भी डाल दोगे चलेगा, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। टूल्स क्या है, कम्युनिकेशन करने का टूल्स क्या है, क्या क्या तरीके हैं, टूल वाला तो एलिमेंट का आंसर लिखिएगा, एडवर्टाइजिंग, सेल्फ प्रमोशन, पीआर, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। फिर आपका डिजिटल सोशल मीडिया, तो जो आपने एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स पढ़ा था वही सेम आंसर होगा टूल का, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या लगाती है, जो रिटेल मैनेजमेंट, ये जो ये जो बिग बाजार वाले हैं, ये जो स्मार्ट बाजार वाले हैं, डी मार्ट वाले हैं, रिलायंस स्टोर वाले, क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में। तो पहला है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, पहला बोलते हैं भैया हम हर जगह आप दिखेंगे आपको,
आप टीवी खोलोगे वहां भी दिखेंगे, मोबाइल खोलोगे वहां भी दिखेंगे, न्यूज़पेपर खोलोगे पहला पेज पे हम ही दिखेंगे, सोशल मीडिया पे हम ही दिखेंगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। दूसरा कस्टमर इंगेजमेंट स्ट्रेटजी। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी इवेंट करवाएंगे, कोई भी प्रोग्राम्स करवाएंगे, वहाँ पे लोगों को बुलाएंगे, वहाँ पे मान लो कोई खाने पीने का सामान है तो बोले टेस्ट करके बताओ कैसा है, रिव्यू लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टमर इंगेजमेंट। ठीक है, इसलिए देखिएगा जब भी आप कलकत्ता में खासकर जब दुर्गा पूजा वगैरह होता है तो देखिएगा बहुत सारे पंडाल में आके डोनेशन दे देंगे, या उनके आसपास बहुत सारा होर्डिंग लगवा देंगे, तो उसको बोलते हैं कस्टमर इंगेजमेंट। लॉयल्टी प्रोग्राम एंड पर्सनलाइज कम्युनिकेशन टू रिपीट विजिट। अब इवेंट करा दिए, प्लस आपको क्या दे देंगे, कूपन दे देंगे। आपको पर्सनली ईमेल में बोल देंगे भैया ये कोड है, ये कोड आप इस्तेमाल करिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कस्टमर इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। फीडबैक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी फीडबैक आया उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। विजुअल मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजी, अट्रैक्टिव लेआउट एंड डिजिटल। अपने जो शोरूम्स वगैरह है उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो एक बार जाके देखेंगे। कोई भी शोरूम्स वगैरह देखने जब अच्छा लगता है तो देखते हैं भाई क्या क्या डिज़ाइन है, क्या क्या सामान रखा है, चलो एक बार विजिट करके देखते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। फिर होता है आपका कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटजी। जो भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना उसमें बढ़िया सा कंटेंट बनाते हैं जो कि आपके जीवन से मैच करता है। जैसे याद है ना वो दूध में हॉर्लिक्स वाला, तो वो हमारे जीवन में मैच करता है, हमारी मम्मी ऐसे ही तो दूध में पिलाई है ना। ठीक है, तो हमें मैच करता है, तो वैसा कुछ कंटेंट बनाएंगे जहाँ पे एक इमोशंस आ जाएगा, फिर जाकर लोग उसको कनेक्ट करेंगे और परचेस करेंगे। ठीक है ना। डिस्कशन फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी कम्युनिकेशन रूरल मार्केटिंग। ठीक है, रूरल मार्केटिंग। तो पहला जो फीचर्स है ना मार्केटिंग का, जो फीचर्स वही सेम आंसर डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बोला रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग मतलब यहाँ पे हो गया गांव के साइड वाला, जैसे मैंने रिटेल का बताया था ना शोरूम, यहाँ पे होगा रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग का फीचर्स क्या है, पहला सिंपलिसिटी ऑफ मैसेज। भाई गांव के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है। ठीक है, आज भी इंडिया में बहुत सारा लोग पढ़े लिखे गांव में नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है गांव में टिकता नहीं है, वो शहर चला जाता है या देश के बाहर चला गया, बहुत पढ़ लिया तो समझ गया। तो पहला क्या है, गांव का लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं एक बार भी बोला वो अनपढ़ गवार है नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है एक बेसिक एजुकेशन के पास है। तो आप बहुत ज़्यादा आप टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में, उनका जो देसी भाषा उनके लैंग्वेज में अगर आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपका सामान बिकेगा। लोकल लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा उनके कल्चर के हिसाब से, फेस टू फेस। अब गांव के लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव तो नहीं है कंपेरेटिवली, अभी अभी रिसेंटली में लोग एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे टिपिकल ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे लोग, क्योंकि देखो जो भाई किसान है, खेती बाड़ी का सामान करता है, उतना थोड़ा मोबाइल चलेगा। समझ गया, जैसे तुम लोग 6 महीने का पढ़ाई 1 महीना में करता है, कुछ लोग तो आज ही पहली बार पढ़े होंगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है। तो है भाई, कमी नहीं है। अब ज़्यादा नहीं बोलोगे तुम लोग भड़क जाएगा, क्या सर हम लोग को हमेशा ट्रोल कर। नहीं भाई, क्यों ट्रोल करेंगे, तुम लोग से घर चलता है मेरा। ठीक है, पर्सनल एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो गांव में क्या करिए, आप विजिट करिए, अपने एजेंट को भेजिए, फेस टू फेस आप मार्केटिंग करवाइए। ठीक है ना। मल्टीमीडिया अप्रोच, ये भी क्या करते हैं रूरल मार्केटिंग में, क्या होता है मल्टीमीडिया अप्रोच, ये लोग भी क्या करते हैं, रेडियो, न्यूज़पेपर, वहाँ का जो लोकल से बिहार में बहुत सारे भोजपुरी सुपरस्टार आते हैं, किसी भी भोजपुरी सुपरस्टार को पकड़िए, उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट कराइए। कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिकेशन, आप जिस कल्चर में है, जिस कम्युनिटी में, उनके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। एग्जांपल दिया ना मैंने, एक मैकडी का एग्जांपल दिया था, जो 4 घंटे का मैंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन पढ़ाया था। मैकडी क्या साउथ में गया ना, तो डोसा बर्गर बनाया, तो उनके कम्युनिटी से मेल खाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या, हर एक मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम होता है। तो जो चैप्टर में पढ़े थे ना मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव, वही सेम लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होगा, पहला लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। पहला स्ट्रेटजी है भैया, उनका लोकल लैंग्वेज यूज करिए, उनके लोकल भाषा का यूज करिए। लोकल किसी पर्सन को पकड़िए, उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट कराइए। कोई लोकल सुपरस्टार, उसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कराइए। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रैटेजी, जो भी आपके सामान वगैरह परचेज कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ आप रिकमेंड करते रहिए। जैसे मैं तुम लोग को बोलता हूँ प्लीज़ थोड़ा सा बोलते रहो भैया, ये पीसी भी अच्छा पढ़ाता है, ऐसा तुम बोलोगे तो मान लेंगे। ठीक है। डेमोस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी, लाइव डेमोस्ट्रेशन सो एक्चुअल प्रोडक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब गांव में क्या होता है, मेला वेला होता है, तो मेला वाला में कुछ भी आप लाइव करके दिखाओ। देखना वहाँ पे रोटी बनाने वाला बहुत चलता है गांव साइड में। ठीक है। तो वहाँ पे देखना गांव साइड में वो क्या होता है, लेकर आते हैं रोटी मेकर, तो बोलते हैं इसमें आटा डालो, ऐसे प्रेस कर दो, रोटी बन जाएगा। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपीरियंस। तो आप कोई चीज़ लाइव करके दिखाओ तो लोग देखेंगे अच्छा सच में ये काम करता है, तो लोग परचेस कर ही लेंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रेटजी, रेगुलर कॉन्टैक्ट बिल्ड रॉयल्टी विद कस्टमर रिटेल। आप रेगुलर एडवर्टीजमेंट करते रहिए, रेगुलर उनको कूपन ऑफर देते रहिए, रेगुलर अपने एजेंट को गांव गांव भेजते रहिए, तो इससे क्या है कि रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। चलिए फीचर्स
ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है ना भाई, फोन आ गया था इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ा। ठीक है, फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग का पहला फीचर्स क्या है? क्रॉस कल्चर। अरे इंटरेस्ट मतलब क्या? देश के बाहर करवा रहे हो तो क्रॉस कल्चर। लैंग्वेज अडॉप्शन, जिस देश में जा रहे हो भैया उसके लोकल लैंग्वेज, उस कंट्री के लोकल लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट कराओ। फ्रांस में जा रहा हो फ्रेंच में कराओ। ठीक है ना। कंसिस्टेंसी विद फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या है? द कोर ब्रांड मैसेज रिमेन सेम। जो आपका मेन मैसेज है, कैडबरी का मेन मैसेज क्या? कुछ मीठा हो जाए या समथिंग सेलिब्रेशन टाइप का, बट स्टाइल एंड विजुअल चेंज एज पर द लोकल टेस्ट। लेकिन आपका जो देखो जो सेम ब्रांड का जो मेन मैसेज मत चेंज करो, पर वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। यूज मल्टीपल चैनल, जैसे इंडिया में तो मल्टीपल चैनल को यूज करके आप एडवर्टीजमेंट करा रहे थे, पीआर करवा रहे थे, डायरेक्ट करवा रहे थे, टेलीविजन से के थ्रू करवा रहे थे, यूट्यूब के थ्रू करवा रहे थे, वैसे ही वहाँ पे भी सेम चीज़ करवाइए। लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन मतलब क्या है? जिस देश में आप मार्केटिंग करा रहे हो उस देश का जो लीगल डिपार्टमेंट है, उस देश का जो लॉ है, उसके हिसाब से आपका मार्केटिंग होना चाहिए। उस देश के कानून के अगेंस्ट जाके मार्केटिंग मत करवाना। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम ऑब्जेक्टिव सबका सेम रहेगा, सेम ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी क्या होगा? ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रैटेजी, मतलब जो एक आपका ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में आपका सेम मैसेज होना चाहिए, सेम मैसेज होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। लोकलाइजेशन, जिस भी देश में जाओ उसके कल्चर के हिसाब से, उसके लैंग्वेज के हिसाब से फिर मार्केटिंग करो। क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, हर एक देश के लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो बात, बिहेवियर, टेस्ट सब कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से अपने जो एडवर्टाइजर लोग हैं, जो एडवर्टाइज एजेंसी है, जो एम्प्लॉई हैं, उनको उस कंट्री के हिसाब से ट्रेन करो। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड मतलब हर टूल का इस्तेमाल करो। टूल समझते हो ना? टूल मतलब एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, सॉरी एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब्स, इंस्टा, फेसबुक, रेडियो, इसको बोलते हैं टूल्स। तो हर टूल्स का इस्तेमाल करो। ठीक है ना। व्हाट आर द मेजर टूल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिक्स इन डिफरेंट मार्केटिंग एनवायरमेंट? पता नहीं भाई, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन पढ़ा दिया था ना, सेम। ठीक है। मेजर टूल्स, एलिमेंट ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एलिमेंट क्या? पहला सेंडर, वही जो प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज। अरे जो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन था उसी का आंसर होगा इफेक्टिव, एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिक्स। ठीक है ना। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स इन अचीविंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है इंपॉर्टेंस क्या? इंटीग्रेटेड। तो जो इंपॉर्टेंस पढ़े थे अपने कम्युनिकेशन का, जो इंपॉर्टेंस आपने पढ़ा था कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस पढ़ा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी डालना, यहीं भी सेम चीज़ डालना। ठीक है। जैसे ना, इंक्रीज कस्टमर इंगेजमेंट, अडॉप्ट टू मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्ट्रेंथ द ब्रांड इक्विटी, तो सेम डालिएगा ना। जब भी आपको इंपॉर्टेंस वगैरह पूछे, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स इन अचीव। इंटीग्रेटेड समझते हो ना? इंटीग्रेटेड मतलब डिफरेंट टूल, डिफरेंट टूल। आप न्यूज़पेपर थ्रू करवा रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू करवा रहे हो, ट्विटर के थ्रू करवा रहे हो, इंस्टा फेसबुक के थ्रू करवा रहे हो, रेडियो के थ्रू करवा रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू करवा रहे हो, पोस्टर के थ्रू करवा रहे हो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स। जब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कराते हो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स। ठीक है ना। तो अगर उसका इंपॉर्टेंस पूछा तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस होगा वही सेम आंसर होगा, वही सेम आंसर होगा। ठीक है ना, सेम आंसर होगा। एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन मिक्स सपोर्ट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। वही इंपॉर्टेंस लिखना, इंपॉर्टेंस। इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंस वाला। इंपॉर्टेंस, जो आंसर आपने पढ़ा था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वही सेम आंसर यहाँ पे होगा, सेम आंसर होगा वहाँ पे, सेम आंसर, सेम आंसर। चैप्टर 3, एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो एडवर्टाइज मतलब जो अपने जो आपने फीचर्स पढ़ा था ना, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वही सेम फीचर्स होगा, वही सेम फीचर्स होगा एडवर्टीजमेंट का। तो सेम एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सेम एज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और उसमें 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये वाला है, एक तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट, बस। बाकी सब वही सेम लिख दीजिएगा, बाकी सब आप लिख दीजिएगा। फीचर्स पढ़े थे ना, अरे चैप्टर में पढ़े थे ना, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वो आंसर होगा, प्लस 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। एडवर्टाइजिंग क्या होता है ना, पेड होता है। जैसे मैंने किसी सेलिब्रिटी को पकड़ा तो अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं आज तक चैनल, जो कि न्यूज़ चैनल, अगर मैं उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट करा रहा हूँ तो मुझे पेड करना पड़ेगा। और ये क्या होता है? नॉन पर्सनल, ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं होता है। ठीक है ना। और नॉन पर्सन का मतलब ये भी यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, ये किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं करता, ये सबको टारगेट करता है। दैट इज कॉल्ड जनरल। तो जनरल मतलब नॉन पर्सनल। ठीक है ना।
स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। देख भाई, जो ऑब्जेक्टिव, एडवर्टीजमेंट क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है। अरे भाई एडवर्टीजमेंट क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस होगा, वही सेम आंसर होगा एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एडवर्टीजमेंट है, वही सेम आंसर इसका होगा, तो अलग से कुछ भी नहीं। ठीक है? हाँ सर ठीक है। फंक्शंस क्या है? एडवर्टीजमेंट का फंक्शंस, पहला इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट से लोग प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझते हैं। परसुएसिव, एडवर्टीजमेंट आपको बार बार इन्फ्लुएंस करता है, सामान को परचेज कर लो, बार बार आपको रिमाइंड करता है। रीइंफोर्स करता है, भैया परचेज कर लो, नहीं करोगे दोबारा आपको रिमाइंड करेंगे, रीइंफोर्स करता है। और सेल्स वगैरह को बढ़ाता है, रेवेन्यू को बढ़ाता है, प्रॉफिट दिलाता है। ठीक है? इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या था? इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या था? ये क्या था आपका? देखिए, ये फंक्शंस था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इकोनॉमिक मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है। पहला, कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ता है। मतलब कंपनी, मान लेते हैं मार्केट में पहले 100 कस्टमर थे, अब कंपनी के पास 500 कस्टमर हो गए आफ्टर एडवर्टीजमेंट। आफ्टर एडवर्टीजमेंट कंपनी के जो नंबर ऑफ कस्टमर थे वो बढ़ गए, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। इंक्रीज द डिमांड, भाई नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी। ठीक है? प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो, जब आप प्रोडक्शन बल्क में करते हो तो कॉस्ट कम आता है। पढ़े हो ना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जब हम लोग बल्क में प्रोडक्शन करते थे तो कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। तो जब आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ डिमांड बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जब प्रोडक्शन आपका बल्क में होगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। और आप मार्केट में एक कंपटीटर की तरह आ जाओगे, और अपने ओवरऑल अगर नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते जाएंगे तो आप अपने कंपटीटर को बीट कर दोगे। ठीक है ना? और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करोगे। ऑब्वियसली जब एक कंपनी बढ़ती है, जब एक कंपनी आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लैंड लेबर कैपिटल का भी हायर करती है, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है? एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी में डिफरेंस क्या है? मैं सिंपल इसका मेन डिफरेंस पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी पॉइंट पॉइंट वाइज आप पढ़ लीजिएगा। मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों? देखिए, मेन डिफरेंस है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? बेसिकली पेड होता है और नॉन पर्सनल होता है। पेड होता है और नॉन पर्सनल होता है। पब्लिसिटी क्या होती है? नॉन पेड होती है और पर्सनल होती है। जैसे एग्जांपल, मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आप जानते होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है? फॉर एग्जांपल, मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरे क्वेश्चंस मैच होते हैं, ठीक है, तो आप जाकर क्या बोलोगे? मैंने अभिषेक पांडे सर का क्लासेस को फॉलो किया था, मेरा अच्छा एग्जाम हुआ, मेरा सेमेस्टर 5 का एग्जाम अच्छा हुआ, जो कि अच्छा हुआ है, और अच्छा हुआ तो बोलना पड़ेगा बाकी दोस्तों को, इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। तो जब आप अपने दोस्तों को बोलते हो, नहीं मैंने अभिषेक सर का क्लासेस लिया था, अभिषेक पांडे सर का क्लासेस लिया था, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब आप जब घूम घूम जाकर माउथ एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। क्या मैंने इसके लिए आपको पैसे दिए? नहीं। क्या ये सबके बारे में था या अभिषेक पांडे के बारे में था? ये अभिषेक पांडे के बारे में था। क्लियर है? तो पब्लिसिटी क्या होती है? पर्सनल होती है, नॉन पेड होती है। ठीक है ना? तो एडवर्टाइजिंग पेड होता है, ये भैया अनपेड होता है। नॉन एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल, ये क्या होता है? पर्सनल होता है। ये पर्सनल है। ठीक है? फुल कंट्रोल ओवर द कंटेंट। देखो, जब कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है तो कंपनी खुद डिसाइड करती है एडवर्टीजमेंट में क्या क्या बोलना, क्या क्या नहीं बोलना। पब्लिसिटी में मैं क्या कंट्रोल करूंगा? आपको जो बोलना है बोलिए। कुछ लोगों को मैं पसंद आऊंगा तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छा पढ़ाते हैं, किसी को नहीं पसंद बोला बकवास पढ़ाता है। तो आपके कंटेंट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप मेरे बारे में अच्छा ही बोल सकते हैं, आप मेरे बारे में खराब ही बोल सकते हैं। ठीक है ना? इंक्रीज सेल्स, लेकिन पब्लिसिटी से गुडविल बढ़ती है। एडवर्टाइजिंग से सेल्स बढ़ता है, पब्लिसिटी से गुडविल बढ़ती है। एडवर्टाइजिंग प्लान्ड होता है, ये क्या होता है? अनप्लान्ड होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है? आगे पढ़ लीजिएगा। हाँ सर पढ़ लेंगे। डिस्कस हाउ टू सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेन द डगमार्ग अप्रोच। देखो भैया, सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, बोला एडवर्टीजमेंट करना है तो भैया आपका कुछ तो, कैसे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसके पीछे मकसद क्या, गोल क्या है, कैसे करोगे? तो पहला क्या? आइडेंटिफाई द मार्केट गोल। मेरे को एडवर्टीजमेंट करना है सेमेस्टर 6 का, तो पहले मेरे को गोल बनाना पड़ेगा ना भाई, मेरे को सेमेस्टर 6 में क्या एडवर्टीजमेंट करना है? फीस के थ्रू करना है, क्वालिटी के थ्रू करना है, या सबको मिला के करना है? क्या कंटेंट बनाना, पहले आपको गोल करना पड़ेगा। मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करने के पहले आपको पहले गोल बनाना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट मैच ओवरऑल मार्केटिंग गोल्स लाइक इंक्रीजिंग सेल्स, मार्केट शेयर अवेयरनेस। बहुत बार कंपनी क्या करती है ना, उनका गोल होता है जस्ट गुडविल को बढ़ाना, जस्ट अपने इमेज को अच्छा रखना। तो वो लोग क्या करती हैं? बहुत जगह डोनेशन करती हैं, बहुत जगह डोनेशन करती है, उससे क्या उनका इमेज अच्छा होता है। कोई कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है, नहीं मेरा सेल्स बढ़ना चाहिए। तो हर एक एडवर्टीजमेंट का अपना एक गोल होता है। ठीक है? फिर आपको अपने ऑडियंस को सेट करना पड़ेगा। अब जैसे बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लान जो भी है, हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नविटा हो गया, ये लोग क्या करते हैं? बच्चों को टारगेट करते हैं। तो वैसे
हर एक एडवर्टीजमेंट का एक टारगेट ऑडियंस होता है, ठीक है ना। फिर डिटरमाइन द डिजायर रिस्पॉन्स। अब आपको क्या करना पड़ता है, देखो एडवर्टाइजर डिसाइड वेदर दे वांट अवेयरनेस, ट्रायल और रिपीट परचेस। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है ना, वो इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट करेंगे कि कहीं ना कहीं जो कस्टमर वो बार बार उसका सामान को परचेस करे। कंटेंट को हिसाब से डिसाइड करेंगे, कंटिन्यू उसके सामान को लोग परचेस करते रहे, ठीक है ना। मेजरेबल, सेटिंग द मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंडेड टू एवलुएट द परफॉर्मेंस। अगर आपने एडवर्टीजमेंट कराया तो एक एक मन में होता है कि भाई 6 मंथ में या 1 ईयर में मेरा इतना % का टर्नओवर बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा उद्देश्य था टर्नओवर बढ़ाने का, तो जब मैं एडवर्टीजमेंट कराऊंगा तो एक मिजरेबल ऑब्जेक्टिव मतलब एक टारगेट लेके चलूंगा कि 1 साल के अंदर मेरा इतना टर्नओवर बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर क्या था, सिलेक्टिंग मैसेज एंड मीडिया। आपको आप कंटेंट रेडी करना पड़ेगा और कहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट कराओगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ मीडिया। यूट्यूब पे कराओगे, इंस्टा में कराओगे, न्यूज़पेपर में कराओगे या टीवी चैनल में कराओगे, कहाँ पे कराओगे ये मैटर करता है, ठीक है। डगमार क्या होता है, देखिए डगमार अप्रोच क्या होता है। डगमार अप्रोच का मतलब होता है, डगमार अब डेवलप्ड बाय द रसल एच एस कोले, हेल्प्स टू सेट द मेजरेबल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन हाउ एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर स्टेप बाय स्टेप। डगमार ने क्या बताया था कि भैया कैसे एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पहला अवेयरनेस, एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है, लोग कस्टमर आपके प्रोडक्ट बारे में समझेंगे। फिर कंपैरिजन, कस्टमर क्या करेगा, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट फीचर एंड बेनिफिट। आपने एडवर्टीजमेंट किया ये फीचर्स है, फिर कस्टमर क्या करेगा, हर एक फीचर्स को समझेगा, क्या उसके जीवन में ये सारे फीचर्स का जरूरत है या नहीं। कन्विक्शन, बिल्डिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड मस्ट विन ब्रांड, मस्ट इन द ब्रांड, ठीक है। तो आपको कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर उसका अपना इमेज को ठीक करना पड़ेगा, मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, कस्टमर की बात सुनना पड़ेगा, तब जाकर कस्टमर निगाह में आपका इमेज क्या होगा, अच्छा होगा, फिर कस्टमर जाके आपके सामान को परचेज करेगा। इसी को बोलते हैं डगमार अप्रोच। बेनिफिट्स क्या है, तो जो बेनिफिट्स हर एक मार्केटिंग होता है वही सेम बेनिफिट होगा भैया, ठीक है। पहला बेनिफिट क्या होगा, हेल्प सेट क्लियर एंड मेजरेबल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। जब आप डगमार अप्रोच को फॉलो करते हो तो आपको समझ में आता है कि भैया हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, सेट ए क्लियर एंड मेजरेबल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। डगमार अप्रोच से पता चलता है कि एडवर्टीजमेंट करने के पीछे रीजन क्या है, गोल क्या है। इवेल्युएट इफेक्टिवनेस एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज आपको पता चलता है कितना एडवर्टीजमेंट काम किया कितना नहीं काम किया, तो हर एक स्टेज को आप मतलब आप हर एक स्टेज के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फोकस ऑन द कस्टमर रिस्पॉन्स, जैसा कस्टमर रिस्पॉन्स हो रहा है उसके हिसाब से आप फिर आप काम कीजिए। इम्प्रूव द प्लानिंग एंड बजट कंट्रोल, और अपने ओवरऑल जो बजट होता है ना, हर एक एडवर्टीजमेंट का बजट होता है, तो आप अपने बजट को मेज़र करिए कि कितना आप एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना चाहते हैं और उस बजट से आप कितना टर्नओवर अचीव करना चाहते हैं। अब जैसे कंपनी होती है बोलती नहीं भाई ठीक है बजट का कोई टेंशन नहीं, पर पहले टर्नओवर अचीव होना चाहिए। तो आपका बजट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं कि टर्नओवर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट था डगमार का। 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड देयर रोल्स इन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। पहला 5M क्या है, मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया, मेजरमेंट। पहला क्या है, आप जो भी एडवर्टीजमेंट करते हो उसके पीछे क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, याद है ना। हर एक एडवर्टीजमेंट पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। आपको टर्नओवर बढ़ाना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव, टर्नओवर बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, या इमेज को बिल्डअप करने का ऑब्जेक्टिव है, या मार्केट शेयर बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव, क्या हर एक एडवर्टीजमेंट के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। एडवर्टीजमेंट के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, हर एक एडवर्टीजमेंट का एक मैसेज होता है। एडवर्टीजमेंट किसी न किसी मीडिया के थ्रू होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, या इंस्टा के थ्रू हो, या रेडियो के थ्रू हो, या पीआर के थ्रू हो, कोई ना कोई मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टीजमेंट के पीछे, ठीक है। फिर मेजरमेंट, आफ्टर एडवर्टीजमेंट हर एक कंपनी क्या करती है, इवैल्यूएशन करती है कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, टर्नओवर बढ़ा या टर्नओवर नहीं बढ़ा, ठीक है। एक्सप्लेन द लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडिया। अगर भैया देखो लीगल एक्सपेक्ट का मतलब क्या है, जो भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीगल, कानून के हिसाब से होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कंपनी फंस जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आपका जो भी एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो वो कंज्यूमर के बेनिफिट के हिसाब से होना चाहिए, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो बोलता है उसके अनुसार होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स एंड, अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2-3 चीज बोलता है। पहला कि आपका एडवर्टीजमेंट गलत नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। वैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या बोलता है कि
कोई भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप किसी भी बीमारी को ठीक करने का वादा मत कीजिएगा, ये बोलता है। तो आपका एडवर्टीजमेंट में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए देखिए बाबा रामदेव जब बोलते हैं ना कि इससे बीमारी ठीक हो जाती है ना, उनके ऊपर बहुत सारा केस वेस हो जाता है, फिर वादा बोलते हैं नहीं नहीं आप करिए, हम अपने अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हो सकता है, वो बात को घुमा देते हैं। तो आप किसी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये नहीं बोल सकते कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। केबल एंड टेलीविजन नेटवर्क एक्ट, जितने भी केबल और टेलीविजन एक्ट है ना, उनको बस क्लियरली बोला गया है भैया आप कोई भी एंटी नेशनल या कोई भी एंटी सोशल या एंटी रिलीजन कोई भी आप होता ना एडवर्टीजमेंट नहीं करा सकते, और कोई भी पर्टिकुलर चैनल एक पर्टिकुलर एजेंसी को ब्लॉक नहीं कर सकता। हर एक कंपनी को आप मौका दीजिए, इक्वालिटी रखिए, ऐसा एडवर्टीजमेंट कराइए जिससे हारमोनी, रिलीजन, कंट्री कंट्री का ग्रोथ हो, ना कि लोग आपस में लड़ जाए एडवर्टीजमेंट देख करके, ठीक है ना। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, आप देखिए ना जितने भी एडवर्टीजमेंट हो, तो आज मूवी में देखो जब भी कोई सिगरेट वगैरह के बारे में आता है क्या बोलता है, ये हानिकारक है। तो अगर आप कोई भी सिगरेट या टोबैको एडवर्टीजमेंट करें तो आपको ये बोलना पड़ेगा ये हानिकारक है, आप उसका खुल के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। देखिए अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट नहीं होता, जितने भी अल्कोहल ब्रांड है वो सोडा का एडवर्टीजमेंट करते हैं, अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट वो लोग नहीं करते। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, आप अगर किसी खाने पीने के सामान का एडवर्टीजमेंट करें तो आप FSSAI लाइसेंस नंबर लेना पड़ेगा, FSSAI लाइसेंस नंबर लेना पड़ेगा, प्लस हमारे यहाँ पे जो भी सेफ्टी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इथिकल एंड इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, पहला इथिकल, पहला आप जब एडवर्टीजमेंट करोगे, इथिकल मतलब आपको सही एडवर्टीजमेंट करना, गलत एडवर्टीजमेंट नहीं करना। पहला ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, आपका अगर आप बोल रहे हो कि भैया ये खाने से ये होता है तो सच में होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ मिसलीडिंग क्लेम, गलत क्लेम नहीं करना है, आपको हर एक कल्चर को, हर एक सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है, फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो उनके कल्चर में फिट हो, उनके सोसाइटी में फिट हो, तब जाकर के कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, तब जाकर लोग परचेज करेंगे। अवॉइडिंग जेंडर एंड सोशल स्टेरियोटाइप्स, मतलब आपको जो भी एडवर्टीजमेंट है ना उसमें आपका जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी, इन सब का बात करना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करना जिससे एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो और दूसरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। आपको इस बताइए ना, आपको एक कॉमन थिंकिंग को लेकर चलना पड़ेगा जो इंडिया में अप्लीकेबल हो, उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट करना है। प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन, आपका जो एडवर्टीजमेंट है उससे आपके बच्चे जब अगर वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो एट द एंड वो सेफ रहे, या अगर बच्चों के लिए प्रोडक्ट नहीं है तो क्लियरली लिखिए भैया ये प्रोडक्ट से बच्चे दूर रहें। इसलिए देखिएगा हर एक मेडिसिन में लिख रहता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये हानिकारक है तो बोलो भैया ये चीज़ बच्चों के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। तो आपके एडवर्टीजमेंट में सेफ्टी होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑन एडवर्टाइजिंग अपील्स, एडवर्टाइजिंग अपील्स क्या होता है देखो ध्यान से, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग अपील का मतलब क्या है, जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपका कस्टमर क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए और आपके सामान को परचेस करना चाहिए। हर एक एडवर्टाइजिंग कस्टमर को अपील करता है भैया सामान को परचेस कर लो, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग अपील, ठीक है। कॉपी राइटिंग मतलब क्या, हर एक एडवर्टाइजिंग का जो कंटेंट है, जैसा आपने आइडिया को सोचा था कि हम एडवर्टीजमेंट ऐसा करेंगे, उसको लिखना तो पड़ेगा, कंटेंट को रेडी तो करना पड़ेगा। तो कॉपीराइटिंग मींस राइटिंग द परसुएसिव कंटेंट फॉर द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए कंटेंट। अब जैसे बोला ना कैडबरी बोलता है कि हम चाहते हैं कि जब भी सेलिब्रेशन की बात हो तो कैडबरी आ जाए, तो हम लोग हमारे इंडिया में देखना जब भी कुछ पूजा पाठ में लोग जाते हैं मिठाई लेके जाते हैं, दूसरे घर में जाते हैं लोग मिठाई लेके जाते हैं, रक्षाबंधन में मिठाई, हर त्यौहार में मिठाई की बात होती है। तो कैडबरी बोलता है चलो भैया हम बोलते हैं हमारा जो चॉकलेट है, अब मिठाई नहीं चॉकलेट की बात होनी चाहिए, तो कुछ मीठा हो जाए। तो आप किसी से मिलने जा रहे हो कैडबरी लेके जाओ, किसी गिफ्ट दे रहे हो कैडबरी दो, राखी रक्षाबंधन समय क्या दो, कैडबरी दो। तो आप ये कंटेंट को जो आपने सोचा उसको जो आपने लिखा इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। हर एक एडवर्टीजमेंट का अपना एक हेडलाइन होता है, अपना एक हेडलाइन होता है, ठीक है। द हेडलाइन इज द मेन एंड मोस्ट विजुअल पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट अट्रैक्ट्स द इंटरेस्ट। जैसे नाइकी क्या है, जस्ट डू इट। हर एक एडवर्टीजमेंट, अमूल का द टेस्ट ऑफ इंडिया, हर एक एडवर्टीजमेंट का अपना क्या होता है, एक हेडलाइन होता है, एक अपना टैग लाइन होता है, मैसेज होता है, हर एक एडवर्टीजमेंट का अपना एक मैसेज होता है, ठीक है ना, क्लियर है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ मीडिया यूज इन एडवर्टाइजिंग एंड देयर रोल। हर एक क्या क्या एडवर्टीजमेंट किसके थ्रू होता है सर, न्यूज़पेपर के थ्रू होता है, एडवांटेज आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट होते हैं, टेलीविजन के थ्रू होते हैं, रेडियो के थ्रू होते हैं, आउटडोर मतलब जो होर्डिंग वेडिंग लगती है ना उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट होता है, एडवांटेज पढ़ लीजिएगा। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, जैसे अब ट्रेन वगैरह, ऑटो हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया प्लानिंग। देखिए मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडिया चैनल टू कम्युनिकेट द एडवर्टाइजिंग मैसेज और टारगेट ऑडियंस विद द गिवन बजट एंड टाइम पीरियड।
मैं अपनी बात करता हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, अगर उनको एडवर्टीजमेंट करना है बीकॉम लेवल में या एजुकेशन लेवल में, तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आफ्टर जो ऑनलाइन ऑफलाइन के बाद अगर बेस्ट तरीका है अपने कंटेंट को प्रमोट करने का, अपने चैनल को प्रमोट करने का, अपना सेंटर प्रमोट करने का, तो क्या हमारे लिए सबसे अच्छा यूट्यूब। यूट्यूब में आइए, एग्जाम के टाइम बच्चों को हेल्प कीजिए, बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे, बच्चे आपको अगर पसंद करेंगे तो आपके क्लासेस लेंगे, नहीं पसंद करें तो कोई बात नहीं है, आपसे जुड़े रहेंगे। जरूरी थोड़ी है कि जो बच्चा पसंद करे आपसे क्लास ले, जरूरी नहीं है। तो हम लोग उस इंटेंशन आते ही नहीं कि मेरा आप क्लास, नहीं, आपको हम लोग क्लासेस कराते जस्ट बता देते भाई हाँ क्लासेस चल रहे हैं, लेना तो ले सकते हो, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम पे वही उसी उद्देश्य से, उसी मेहनत से फिर हम लोग दोबारा आते हैं आपके लिए। तो हम लोगों के लिए बेस्ट क्या है, हम लोग के लिए बेस्ट है अपने चैनल को प्रमोट करना, वो यूट्यूब है, अपने सेंटर को प्रमोट करना यूट्यूब है। तो हमारे लिए हो गया ये मीडिया, इसी को बोलते हैं मीडिया प्लानिंग। ऐसी हर कंपनी आती सेलेक्ट करती है कि भैया उनके जो नंबर ऑफ ऑडियंस है वो कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, पता चला वो फेसबुक पे एक्टिव है, तो वो लोग फेसबुक पे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कराएंगे। ठीक है, फीचर्स क्या होगा पढ़ लीजिएगा। स्टेट द फीचर्स ऑफ गुड एडवर्टीजमेंट एंड डिस्कस हाउ क्रिएटिविटी कंट्रीब्यूट द इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। तो फीचर्स ऑफ गुड एडवर्टीजमेंट, किसी भी एडवर्टीजमेंट का फीचर्स क्या होना चाहिए, गुड फीचर्स क्या होना चाहिए, पहला ग्रैबिंग होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग, उसको देखते ही कस्टमर देखे, कस्टमर समझे भैया क्या है, किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट। एप्पल का एडवर्टीजमेंट देखियो कितना मस्त दिखता है, एप्पल का एडवर्टीजमेंट देखो ना कितना मस्त आता है, तो वो होता है अटेंशन ग्रैबिंग। क्लियर मैसेज होना चाहिए, रेलिवेंट टारगेट ऑडियंस, है ना, ट्रूथफुल एंड क्रेडिबल मैसेज लगना चाहिए, भैया सच्चाई है, तब ना लोग जाके परचेज करेंगे। और क्रिएटिव एंड यूनिक, आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो दूसरों से अलग होना चाहिए। ठीक है ना। रोल क्या है, रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। देखो क्रिएटिविटी मतलब क्या, आपने जो एडवर्टीजमेंट किया और लोगों से हट कर एकदम नया है, उस एकदम नया है, तो पहला क्या होगा, हेल्प्स एडवर्टीजमेंट स्टैंड आउट फ्रॉम द कल्चर। आपका जो एडवर्टीज, जैसे आप अगर आप यूनिक एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्रिएटिविटी मतलब आपने यूनिक एडवर्टीजमेंट किया, तो जैसे आप एक यूनिक एडवर्टीजमेंट करेंगे आप अपने कंपटीटर से अलग हो जाएंगे, आप नया दिखोगे उनको। इंप्रूव द रिकॉल एंड मेमोरेबिलिटी, आपका एडवर्टीजमेंट अगर एक बार हिट हो जाता है तो लोग उसको लंबे समय तक याद रखेंगे। बिल्ड इमोशन कनेक्शन विद कस्टमर, हर एक एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं कस्टमर को इमोशनली अट्रैक्ट करता ही करता, तब जाकर हम लोग सामान को परचेज करते। ब्रांड इमेज बढ़ता है, ठीक है, और इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी, मतलब ओवरऑल जो कस्टमर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये रोल हो गया। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। देख भाई ये रिवीजन है, ये रिवीजन है सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 4 है 4 घंटे का, सॉरी 4 घंटे का मैंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन का वीडियो मैंने डिटेल में डाला है, और ये मैं एजम्पशन लेकर के पढ़ा रहा हूँ कि आपने वो 4 घंटा देखा है। उस 4 घंटे में मैंने ये आपको एकदम होता निचोड़ करके जो एकदम मेन क्वेश्चन है मैं पढ़ा भी रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग भी करा रहा हूँ। ठीक है ना। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं उसमें ना एक चीज याद रखो, कॉमन बहुत सारे हैं। इस पर्टिकुलर अभी से इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इस पूरे चैप्टर तक ना एडवर्टाइजिंग 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 एडवर्टाइजिंग। तो इसमें एक चीज देखना कि आप ना कॉमन क्वेश्चंस पे एकदम स्टिक होना, भैया इसका क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है, आपको याद कर लेना इसका आंसर यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर वो सिमिलर है। तो इस पूरे जो बोल सकते हैं ना सिलेबस है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ना, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर आप हर चैप्टर में 5 क्वेश्चन रेडी करते हैं तो वो पांचों का कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन से लिंकअप आ जाता है। तो प्लीज़ अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है ना। डिफाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है, हर एक कंपनी ना कहीं ना कहीं किसी न किसी आउटसाइडर एजेंसी से मिलती है और बोलती है भैया हम तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रहे, आप हमारे बिहाफ में एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। तो जब कंपनी किसी दूसरे एजेंसी के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराती है, किसी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराती है, उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी। फीचर्स क्या होता है एडवर्टीजमेंट एजेंसी का, पहला वो प्रोफेशनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब थर्ड पार्टी होते हैं, वो जो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं मार्केट बेस्ड होता है, और क्रिएटिव होता है, और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करते हैं, जिससे कस्टमर का, जिससे प्रॉपर प्लानिंग समझ रहा है, ऐसे जगह पे एडवर्टीजमेंट करेंगे जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो एंगेज कर पाए। ठीक है। डेफिनेशन क्या, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, जैसे हर एक कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वैसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है। वो लोग डिसाइड करते हैं किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट कराना है, कब कराना है, कितना बजट है। तो एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। फीचर्स क्या है, ये कंपनी के खुद के इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, इंटरनल डिपार्टमेंट है।
ठीक है। डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है वो, जैसे हम लोग प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, सेल्स को कंट्रोल करते हैं, वैसे इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। थर्ड पार्टी वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं, ये तो भैया अपने इंटरनल है तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है। बेटर प्रोडक्ट नॉलेज। अब एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट खुद कंपनी का है, उसको पता ही है भैया मेरा प्रोडक्ट कैसा है, क्या क्वालिटी है, तो फिर उसके हिसाब से वो कंटेंट रेडी करेगा और उसके हिसाब से वो मैसेज देगा, उसके हिसाब से वो मार्केटिंग करेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, अपना घर का भाई बात है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट मतलब कंपनी का खुद का डिपार्टमेंट है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेगा तुरंत उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्विक डिसीजन। डिस्कस द मेजर फंक्शंस एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू। देखो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, देखो भैया सबका जो रोल है वो सेम ही है, चाहे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सबका रोल क्या है? एक बेसिक रोल होता है भैया। हर एक एडवर्टीजमेंट का बेसिक रोल होता है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, सेल्स को बढ़ाना, इमेज को बिल्डअप करना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ करना, यही सबका गोल होता है। पहला फंक्शन क्या है? फंक्शंस एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। पहला मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर एनालिसिस। आपको एडवर्टीजमेंट करने से पहले मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हैबिट्स, इनकम, हर चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग गोल, आपका हर एक एडवर्टीजमेंट के पीछे गोल होता है कि आपका गोल क्या है, टर्नओवर को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना, या रेवेन्यू को बढ़ाना, या जस्ट इमेज को बिल्डअप करना। एजेंसी हेल्प क्लाइंट सेट ए क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड सच एज अवेयरनेस, सेल्स ग्रोथ, ब्रांड बिल्डिंग। तो जब भी कोई एजेंसी आती है तो आपसे पूछिए आप जो एडवर्टीजमेंट करा रहे हो इसके पीछे मकसद क्या है। आपको टर्नओवर बढ़ाना है तो हम उसके हिसाब से कंटेंट रेडी करेंगे। आपको अपना इमेज बिल्डअप करना है तो हम उसके हिसाब से डोनेशन की बात करेंगे, बिल्डअप करेंगे। ठीक है। क्रिएटिव डेवलपमेंट, फिर वो क्या करेंगे, हर एक एजेंसी क्या करती है कि यूनिक एडवर्टीजमेंट कंटेंट को रेडी करती है। फिर वो मीडिया प्लानिंग करती है, मतलब बेस्ट टूल को आइडेंटिफाई करती है जिससे वो कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट हो पाए। फिर अपना एक प्लान, अपना कॉस्ट कंट्रोल होता है ना, बजट प्लानिंग। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यूट्यूब सोचा, यूट्यूब से एडवर्टीजमेंट करने के बारे में सोचा, तो यूट्यूब में कितना खर्चा करना है उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। फंक्शंस एंड रोल ऑफ एडवर्टीजिंग डिपार्टमेंट। पहला इंटरनल एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। द डिपार्टमेंट प्रिपेयर एडवर्टीजमेंट प्लान अलाइन विद द कस्टमर मार्केट अलॉन्ग विद द कंपनी मार्केटिंग गोल्स। ये जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, ये भी करता है सेम चीज़ है कि कंपनी का जो गोल है उसके हिसाब से फिर ये लोग एडवर्टीजमेंट को, कंटेंट को रेडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के साथ मिल करके फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बजट एंड कंट्रोल, जैसे वो लोग भी बजट बनाते थे आपको भी बजट बनाना पड़ेगा। फिर वो लोग मीडिया, एजेंसी भी तो मीडिया सिलेक्शन करती थी, आपको मीडिया सिलेक्शन करना पड़ता है। प्रिपरेशन एंड एडवर्टाइजिंग मटेरियल, वो लोग भी तो सेम चीज़ करेंगे, ये भी आप सेम चीज़ करेंगे। तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट एजेंसी का याद कर लिया ना, वही सेम आंसर यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। ठीक है ना, सेम आंसर होगा, डिफरेंस थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। डिस्क्राइब, इस क्वेश्चन का लास्ट डिस्क्राइब द मैथड टू यूज मेजर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। देखो मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी 4 घंटे का डेप्थ में पढ़ा दिया। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, बहुत फास्ट पढ़ाते हो, बहुत गंदा पढ़ाते हो, भाई मैं अपना दुर्भाग्य मानूँ या तुम्हारा दुर्भाग्य मानूँ मुझे नहीं पता, किसका दुर्भाग्य है वो तो आप समझिए, आप ज़्यादा समझदार हैं। बट ये रिवीजन है, ऑलरेडी 4 घंटा का वीडियो डिटेल्ड में बहुत अच्छे से बहुत प्यार से पढ़ाया हूँ। 4 घंटे का जो मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ ना, ये सेम चीज़ मैंने 4 घंटे पढ़ाया है। तो वो चीज़ को अगर आप देख लोगे तो फिर आपके लिए ये मेरा फास्ट रिवीजन भी आसान लगेगा। ठीक है। और जो लोगों ने किया है प्लीज़ आप मेरे बात से एग्री है या नहीं करी कमेंट करें, जरूर बताना। तुम लोग क्या कमेंट करेगा, तुम लोग से तो कुछ होगा नहीं, तुम लोग बस शेयर कर देना, तुम लोग बस शेयर कर देना, ज़्यादा कुछ करना मत। कमेंट कर देगा तो होता है ना कि सर को अच्छा लग जाएगा, क्यों अच्छा क्यों फील करना तुम लोग को, हम तुम लोग का बात समझता है। Describe the method used to measure advertising effectiveness and explaining importance of evaluating the impact of advertising। बोल रहा है जो एडवर्टाइजिंग हम लोग करते हैं ना, तो किस किस मेथड से पता चलेगा कि भैया एडवर्टीजमेंट के वजह से कंपनी को बेनिफिट हुआ है। जैसे होगा प्री मेथड्स टू यूज मेजर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। पहला, हम एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं, पहले एक बार पता तो कर ले। तो हम लोग पहले 10 15 20 कस्टमर को पकड़े और उनसे रिव्यू लिए, इसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग मेथड। अभी जो ये बिरला है ना, बिरला जो कंपनी होती है, जो कौन मंगलम बिरला जी हैं, सीए है, उनकी बेटी मान लो कोई किसी परफ्यूम को वो क्या कर रही थी, लोगों के हाथ में टेस्ट करा रही थी और पूछ रही थी कैसा लगा। तब सोचो वो कंपनी आगे चल के
आगे चल, क्योंकि उनका तो पेंटालून वाला तो बिरला जी का है ना, अरे पेंटालून वाला तो बिरला जी का ही तो हो सकता है वो कोई परफ्यूम मार्केट में आना चाहते हैं। तो उनकी जो मैंने एक वीडियो देखा, उनकी जो बेटी है वो निकली अपनी गाड़ी से और 4-5 लोग के हाथ में मार कर देख रही थी और पूछ रही थी आपको कैसा लगा कैसा लगा। इसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग मेथड। आप पहले लोकलाइज 4-5 लोग से पूछो कैसा लग रहा है। पोस्ट टेस्टिंग मेथड, पोस्ट टेस्टिंग मेथड इज डन आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट इज रिलीज्ड टू मेजर द एक्चुअल इंपैक्ट। आपने एडवर्टाइजमेंट करा लिया, अब देखो आपका सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जिस ऑब्जेक्टिव, हर एक एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ सर होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ आपको वो चेक करना पड़ेगा। सेल्स एनालिसिस, सेल्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, मार्केट शेयर बढ़ा या नहीं बढ़ा, कस्टमर्स बार बार रिपीट परचेज कर रहे या नहीं कर रहे। अगर कस्टमर बार बार रिपीट परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स आपके एडवर्टीजमेंट में दम था, आपके ओवरऑल जो मैसेज आप देना चाहते थे कहीं ना कहीं आप अपने ऑडियंस साथ कनेक्ट हो गए। तो वो कंपनी क्या करेगी, देखिए अगर कस्टमर बार बार प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो इसका मतलब उनका एडवर्टीजमेंट ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट टाइम कुछ और चेंजेस करेंगे। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा। पहला, इवैल्यूएट द एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस। भाई तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया, तो एक बार टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, उससे ये पता चलेगा तुमने कितना पढ़ाई किया कितना नहीं पढ़ाई किया। दैट इज़ वाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट करती है उसका एक इंपॉर्टेंस। पहला, ये जो इवैल्यूएशन हो रहा था ना, अरे ये वाला, ये जो मेथड था प्री टेस्ट मेथड, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, तो क्या बोल रहा है, इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो सबसे पहले आप उसके परफॉर्मेंस को चेक करो कि जो मकसद आपने करोड़ रुपया खर्चा किया, तो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपने वो एडवर्टीजमेंट करा। मान लो आपका ऑब्जेक्टिव था टर्नओवर बढ़ाना, ठीक है, तो टर्नओवर बढ़ा या नहीं बढ़ा वो चेक करना पड़ेगा। इट हेल्प डिटरमाइन वेदर एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव लाइक अवेयरनेस और सेल्स आर अचीव्ड और नॉट। मतलब आपने लेट से टर्नओवर बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया था, तो क्या वो टर्नओवर बढ़ा या नहीं बढ़ा। इसलिए एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस को चेक करना बहुत जरूरी होता है। इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ बजट, ठीक है। पहला, मेजरमेंट प्रिवेंट वेस्टेज एंड हेल्प टू इन्वेस्ट मोर इफेक्टिव मीडिया न्यूज। आपने मान लो 4 जगह एडवर्टीजमेंट किया, पता चला आज के टाइम पे जो न्यूज़पेपर है ना वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर से एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, आपका वो पैसा बच गया। इम्प्रूव फ्यूचर एडवर्टीजमेंट प्लानिंग, तो आपको पता चलेगा भैया न्यूज़पेपर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप उसको हटाओगे, नेक्स्ट टाइम आप इससे बेटर तरीका। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उस वक्त समझ में आता है अच्छा ये तरीका काम कर रहा है, ये तरीका काम नहीं कर। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो तरीका काम कर रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो काम नहीं कर रहा है उसको निकाल देंगे, कुछ और सोचेंगे, ठीक है ना। मेजर कंज्यूमर बिहेवियर इम्पैक्ट, आप ये देखिए आपके कंज्यूमर अगर बार बार आपके सामान को परचेज कर रहे हैं, अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव है। अगर कंज्यूमर आपके सामान को परचेज नहीं कर रहा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। चैप्टर 5 विच इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, तो सेल प्रमोशन क्या होता है, देखो सेल प्रमोशन क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। आप कंपनी को बार बार कूपन दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, बाई वन गेट वन फ्री हो रहा है, फ्री सैंपल दे दिए। अरे कंपनी बाई वन गेट वन का ऑफर देती है, फ्री सैंपल देती है, कोई आपको कूपन कोड दे दिया, इसी को बोलते हैं सेल प्रमोशन, ठीक है। फीचर्स क्या है, शॉर्ट टर्म होता है, इन सेल्स को बढ़ाता है, नॉन रिकरिंग एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये बार बार नहीं होता, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे कंपनी याद करो ना, बिग बिलियन डे आता है, तो एप्पल में देखो ना, बिग बिलियन डे में एप्पल बहुत सस्ता मिलता है, तो वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री टू एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट का ही वन ऑफ द एक तरीका है विच इज सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट समझ रहे हो कि एडवर्टीजमेंट जैसे करते हैं ना वैसे सेल प्रमोशन भी करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब एडवर्टीजमेंट होता है या सेल्स प्रमोशन होता है तो कंपनी के हर डिपार्टमेंट काम करता है। जैसे प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन से फिर सेल्स बढ़ेगा, तो हर एक डिपार्टमेंट का रोल आएगा, ठीक है। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल प्रमोशन, ये पढ़ लीजिएगा भाई, सेम चीज़ है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ईजी है। लिमिटेशन ऑफ सेल प्रमोशन एंड सजेस्ट वे टू ओवरकम, लिमिटेशन क्या, पहला ये शॉर्ट टर्म है, ये नेगेटिव है भाई, कोई भी काम करो लॉन्ग टर्म के लिए काम करो। टेम्पोरली में सेल्स तो बढ़ेगा पर हो सकता है एवरी टाइम, क्योंकि देखो सेल्स प्रमोशन एक एक्सपेंसेस है, आप एवरी टाइम बाई वन गेट वन का फीचर्स नहीं दे पाओगे, एवरी वन आप कूपन 50% का ऑफर नहीं दे पाओगे, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम करो जो लॉन्ग टर्म में आप कर पाओ, ठीक है। तो ये एक पहला ही शॉर्ट टर्म होता है। क्रिएट प्राइस सेंसिटिविटी, आप अचानक से प्राइस का दाम गिरा देते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप हाई प्राइस चार्ज करते हो तो कंपनी बोलती है लास्ट टाइम तो कम में खरीदा था अभी ज़्यादा क्यों। तो बहुत सारे कस्टमर इसके वजह से नहीं परचेज करते हैं कि लास्ट टाइम तो सस्ता में खरीदा था अभी महंगा क्यों भाई। ये भी एक बहुत बड़ा होता है ना, बहुत अच्छाई भी कभी कभी खराब हो जाती है। रिड्यूस ब्रांड लॉयल्टी,
अगर आप डिस्काउंट दे करके आप अपने कस्टमर को बुला रहे हो, तो इससे ओवरऑल आपका रेपुटेशन मार्केट में नहीं है। आप सस्ता हो इसलिए लोग परचेज कर रहे हैं, आप रेपुटेटेड है इसलिए आपको, अगर आप रेपुटेटेड होते हैं ना तो कस्टमर भाई ले लेता, कस्टमर बोलता भाड़ में जाओ, आप तो अच्छी कंपनी हो। लेकिन आपको बार बार अगर कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ रहा है प्रमोशन के लिए, तो आप कहीं सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। बाकी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टूल्स, ट्रेड सेल प्रमोशन एंड कंज्यूमर सेल प्रमोशन। पहला देखो टाइप्स क्या है सेल्स प्रमोशन का, पहला कंज्यूमर सेल प्रमोशन, ठीक है ना। जैसे बिग बिलियन डे वगैरह होता है ना, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सेल प्रमोशन। दिस प्रमोशन इज एम्ड एट फाइनल कंज्यूमर टू इंक्रीज द ट्रायल एंड रिपीट परचेस, ठीक है ना। जब आप कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूमर को जब आप कूपन देते हो, आपने कंज्यूमर को डिस्काउंट दिया, कूपन दिया, कैशबैक ऑफर दिया, ठीक है, या आपने क्रेडिट पॉइंट्स दिए, तो आपने जब आप किसी कंज्यूमर को बाई वन गेट वन का ऑफर देते हो ना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर सेल प्रमोशन। एक होता है ट्रेड सेल प्रमोशन, आप जो अपने होलसेलर वगैरह को, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को बोलते हो भैया मेरा सामान बेचो, आपका कमीशन बढ़ा देंगे, उसको बोलते हैं ट्रेड सेल प्रमोशन। एक होता है सेल्स फोर्स प्रमोशन। जब आप अपने स्टाफ को बोलते हो, कि भैया हम आपको बोनस, अगर तुमने पूरे महीने भर में 10, मतलब कंपनी कार बेच रही है, तो अगर पूरे महीने भर में तुमने 10 कार बेच दिया तो तुमको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सैलरी बढ़ा देंगे, उसको होता है सेल्स फोर्स प्रमोशन। एक होता है प्राइस और डिस्काउंट ऑफर, जब आप किसी प्राइस को कम कर देते हो, डिस्काउंट दे देते हो, उसके थ्रू जो एडवर्टीजमेंट करते हो उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ डिस्काउंट ऑफर, ठीक है ना। ट्रेड सेल और कंज्यूमर सेल पढ़ लीजिएगा, ओके। वेरियस प्रमोशन का क्या क्या तरीका है, पहला है कूपन, कूपन दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया। प्राइस ऑफ मतलब टेम्पोरली आपने प्राइस को कम कर दिया। प्रीमियम प्लान, ठीक है, फ्री गिफ्ट और एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने दे दिया, होता ना जैसे आप चिप्स का पैकेट देखेंगे क्या लिखेगा, 25% मोर, ठीक है। एग्जीबिशन मेला वेला के थ्रू करवा दिया, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मतलब लाइव जैसे वो ना रोटी मेकर एग्जांपल दिया था, तो लाइव आपने कोई चीज़ किया उसको तो डेमोस्ट्रेशन। क्वेश्चन 6 आ जाइए, कंसेप्ट ऑफ पुश एंड पुल स्ट्रेटजी इन सेल प्रमोशन। अब डिफरेंस क्या है, दोनों में पढ़ा दे रहा हूँ, उसका डिफरेंस आप कर लीजिएगा। पुश का मतलब क्या होता है, आप अपने मैन्युफैक्चरर, अपने रिटेलर, अपने एजेंट को बोल रहे हो तेरा कमीशन बढ़ा देंगे, तेरा ओवरऑल जो सैलरी है बढ़ा देंगे, ठीक है, इंसेंटिव दे देंगे, जो मिलता था उससे ज़्यादा दे देंगे, आप उसको पुश कर रहे हो सामान को बेचने के लिए। जब भी आप अपने एम्प्लॉय वगैरह को पुश करते हो, अपने एजेंट को, होलसेलर को पुश करते हो मेरा सामान बेचो बेचो, तुमको इंसेंटिव बढ़ा देंगे, कमीशन बढ़ा देंगे, कमीशन ज़्यादा दे देंगे, उसको बोलते हैं पुश। एक होता है पुल स्ट्रेटजी, जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो, प्राइसेस कम कर देते हो, बाई वन गेट वन का ऑफर देते हो, फ्री सैंपल देते हो, तो कस्टमर खुद चल करके आता है, उसको बोलते हैं पुल, ठीक है। तो डिफरेंस आप देख लीजिएगा। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, ठीक है, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। देखो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन क्या होता है, एक इवेंट होता है, पहला बात एक इवेंट होता है जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है बेसिकली ना, आपने एक मान लो एक आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उस इवेंट में अगर आपने मैन्युफैक्चरर लोग को बुलाया, सॉरी उस इवेंट में अगर आपने होलसेलर को बुलाया, रिटेलर को बुलाया, अपने एजेंट को बुलाया, आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें आपने अपने सारे प्रोडक्ट को लगा दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ होलसेलर आ रहे हैं, आपके रिटेलर आ रहे हैं, आपके एजेंट आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड फेयर। एग्जीबिशन क्या हो गया, आपने मान लो कोई एक मैराथन करा रहे हो, मान लो नाइकी एक मैराथन करा रही है, तो सब लोग अब सारे पीपल आएंगे, तो नाइकी क्या करिए, कुछ लोगों को बोले जो जीतेगा उसको 10 लोग को हम लोग फ्री फ्री होता है मैराथन का किट देंगे, ये हो गया एग्जीबिशन। तो आप मेला वेला में कराते हो, जब आप पब्लिक को गदर करके जब आप एडवर्टीजमेंट कराते हो उसको बोलते हैं एग्जीबिशन। जब आप होलसेलर, रिटेलर, एजेंट इन सबको गैदर करके एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, क्योंकि होलसेलर जानेगा तभी तो वो रिटेलर को बोलेगा भैया इस प्रोडक्ट का ये फीचर्स आप बेचो, रिटेलर जानेगा तभी तो कस्टमर को बोलेगा। तो कंपनी सबको सबको अवेयर कराती है, जैसे कस्टमर को अवेयर कराती है वैसे अपने रिटेलर, एजेंट इन सबको भी अवेयर कराती है, ओके, उसको बोलते हैं ट्रेड फेयर्स। कंज्यूमर कंटेस्ट एंड प्राइस ऑफ ऑफर। कंज्यूमर कंटेस्ट मतलब क्या हो, जैसे आपने गेम ऑर्गेनाइज कर दिया, कोई कोई आपको क्विज ऑर्गेनाइज कर दिया, या कोई कम्पिटिटिव टास्क आपने बना दिया, और वहाँ पे आपने बोला जो विनर होगा हमारी कंपनी का प्रोडक्ट उसको दिया जाएगा, उसको बोलते हैं कंज्यूमर कंटेस्ट। प्राइस ऑफ ऑफर का मतलब क्या होगा, जब आपने बहुत भयंकर ऑफर वगैरह देते हो, जैसे डिस्काउंट आपने दे दिया, जैसे ना बिग बिलियन डे में बहुत भयंकर कंपनी ऑफर देती है, उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ ऑफर, ठीक है। डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोर्स इन द सेल प्रमोशन एक्टिविटीज, ठीक है। पहला उनका रोल क्या है, सेल्स फोर्स क्या होता है पहले समझो। तो सेल्स फोर्स का मतलब क्या है, कंपनी अपने होलसेलर को, अपने रिटेलर को, अपने एम्प्लॉय को, एजेंट को फोर्स करिए भैया मेरा सामान को बेचो। जब ये लोग, कंपनी कैसे फोर्स करती है, उनको इंसेंटिव दे करके, उनकी सैलरी को बढ़ा करके, उनको बोलती है आपको बोनस दे देंगे, आपको इंटरनेशनल कंट्री का कूपन दे देंगे, जाइए घूम के आइए। तो जब आप
अपने रिटेलर को, होलसेलर को, एजेंट को, एम्प्लॉय को लालच देते हो सामान बेचने के लिए, उसको बोलते हैं सेल्स फोर्स कमीशन। क्या बोलते हैं? सेल्स फोर्स कमीशन, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसका रोल क्या है। पहला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशनल प्लान। सेल्स फोर्स इंश्योर कंपनी प्रमोशन स्कीम्स आर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड इन द मार्केट एंड एक्सप्लेन द रिटेलर एंड कस्टमर। तो ये जो सेल्स फोर्स है ना, सेल्स फोर्स जो एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, आप कहीं ना कहीं जो कंपनी की ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का जो ओवरऑल मैसेज है, वो प्रॉपरली कस्टमर को देना चाहते हो, जिससे कंपनी का जो सेल्स वो बढ़े। क्योंकि पता है ये जितने भी एजेंट है, जितने भी होलसेलर है, एम्प्लॉई है, इनको पता है कि अगर मेरा सेल नहीं बढ़ा तो जो इनको लालच दिया गया तो वो लालच उनको मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली कंपनी की ओवरऑल मैसेज को, ओवरऑल कंटेंट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिससे कंपनी का क्या होता है, सेल्स बढ़ता है। ये क्या करते हैं, कंपनी और कस्टमर को जोड़ते हैं, उसको लिंक बिटवीन मार्केट, कंपनी और कस्टमर को जोड़ते हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसका भर भर के एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिससे कस्टमर इजीली उस नए प्रोडक्ट के बारे में जाने और खरीद ले, ठीक है ना। मोटिवेटिंग डीलर एंड रिटेलर्स, मोटिवेटिंग डीलर एंड रिटेलर्स, सेल्स पीपल इंकरेज द डीलर थ्रू द इंसेंटिव मार्जिन एंड रिवार्ड। वही है जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वो हमेशा अपने होलसेलर, रिटेलर इन सबको फोर्स करते रहता है, भैया आपको कमीशन दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे, प्लीज़ हमारे सामान को बेचिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्प्ले एंड डिमोन्स्ट्रेशन एज द इफेक्टिव सेल्स ऑफ प्रमोशन। पहले रोल ऑफ डिस्प्ले एंड डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। कोई भी आपने सामान ऐसे लगा दिया, ठीक है, आप किसी भी आउटलेट में जाओ, ऐसे बहुत सारे सामान लगे हुए, तो कस्टमर क्या करेगा, सामान को देखेगा, एक बार टच करेगा, हो सकता है ट्रायल रूम है तो जाकर उसको परचेस कर लेगा, है ना, ट्रायल रूम है परचेस कर लेगा, ठीक है। तो उससे क्या कस्टमर अट्रैक्ट होगा। जैसे आप मान लो तुम कपड़ा लेने गया, अब तुम कपड़े देख कर लग रहा है हाँ ठीक ही होगा, फिर आप गए ट्रायल रूम में उसको परचेस कर लिए, या कपड़ा देख करके अच्छा लग रहा है तो आपने परचेज कर लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे अगर कोई लाइव, जैसे मान लो रोटी मेकर, अब आप वहाँ बोल रहे हो भैया आटा है इसमें डालिए, ऐसे प्रेस करिए रोटी बन जाएगा, तो होगा डिमोन्स्ट्रेशन। तो जब आप ये सब करते हो ना तो कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, फिर वो परचेज कर लेता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं आप इन सब के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो। डिस्प्ले शो द प्राइस फीचर ऑफर, जो आप देखो कोई भी सामान तुम लोग कभी भी किसी मॉल वगैरह में गए, वहाँ पे लिखा रहता है 50% ऑफ, 25% ऑफ, टैग में उसका प्राइस लिखा रहता है, वहाँ 50% ऑफ लिखा रहता है, ये सब वहाँ पे जो लिखा रहता है। इंप्रूविंग द प्रोडक्ट विजिबिलिटी, कस्टमर आंख के सामने ही, कस्टमर के आंख के सामने प्रोडक्ट है तो कस्टमर उसको देखेगा, टच करेगा और परचेज कर लेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ सेल्स प्रमोशन इंक्रीजिंग द सेल वैल्यू एंड बिल्डिंग द कस्टमर लॉयल्टी विद सुटेबल, ठीक है। कस्टमर बोला कैसे सेल्स प्रमोशन कस्टमर सेल को बढ़ाता है। पहला, सेल प्रमोशन क्या करता है, कस्टमर को, नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, और जो पुराने कस्टमर उनको ऑफर देकर के रिपीट परचेज कराता है, ठीक है। जैसे ही ऑफर मिलता है लोग उसको तुरंत परचेज कर लेते हैं। लोग बल्क में होता है ना, बाई वन गेट वन फ्री, अगर एक खरीदोगे तो एक और ऑफर, तो लोग चाटू खरीदते हैं, चाटू फ्री हो ना, बाई वन गेट वन फ्री। तो हमेशा क्या होता है, आप बल्क में परचेज करवाते हो, बल्क में वो प्रमोट करता है सेल्स को। प्रमोट नया प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है अगर उसका भर भर के सेल्स प्रमोशन होगा, भर भर के एडवर्टीजमेंट होगा, भर भर के फ्री सैंपल। कभी भी देखिएगा कंपनी क्या करती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसको छोटा सा पैकेट बनाएगी और फ्री में दे देगी, बोले इसको भी यूज करके देखो। इससे क्या कस्टमर इसके बारे में समझेगा, कस्टमर इसके बारे में समझेगा, फिर उसको नया परचेज कर लेगा। सपोर्ट डीलर रिटेलर सेल्स, आप क्या करते हो, अपने डीलर और रिटेलर को भी कहीं ना कहीं इंसेंटिव, कमीशंस, इन सब का लालच देते हो। उससे क्या होते हैं, वो भी जाकर कस्टमर को, क्योंकि आप बोलते हो, आप अपने होलसेलर को बोलते हो कि इतना इतना सेल करोगे तो इतना % कमीशन तुमको दे देंगे, तो फिर वो जाकर कस्टमर को भी क्या करता, फोर्स करता सामान परचेज करने के लिए, बिकॉज उसको पता है टारगेट नहीं पूरा होगा तो कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मार्केटिंग कम्युनिकेशन का करवा दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और एक लाइक कर दो। एफर्ट पसंद आता भाई, हमेशा बोलता हूँ लाइक करो, शेयर करो, हर एक ग्रुप में, हर एक कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दबाजी मैंने पढ़ाया, आपको ही पता है 4 घंटे का चीज़ 1 घंटे पढ़ाए हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ दिक्कत होगा आप हमारे ऑफिस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मज़ा आया सेमेस्टर 5 में आपको पढ़ा के भी, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ही मज़ा आया होगा इस चैनल से जुड़ करके। प्लीज़ दोस्तों अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को भेजना, और बाकी दोस्तों को बोलना कि इस वीडियो को देखिए भाई, अच्छा हुआ, मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ, उनको थोड़ा सा माउथ एडवर्टीजमेंट जरूरी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेमेस्टर 6 में, एंड होपफुली आपका ये वाला भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, और हमारा जो सजेशंस है लक्ष्य वेदी, वो जरूर आपके टारगेट को पूरा करने में मदद कर रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।